कि आज की दिहाड़ी शाम होने पे पूरी होगी, और पूरे महीने में जब वो गार्ड की नौकरी से पैसा कमाता होगा, फिर बीबी को, बच्चों को, घर के खर्चों को पूरा करता होगा, फिर वो जीरो पे आ जाता होगा। जब वो जीरो पे आता होगा तो अगले दिन जब वो सुबह निकलता होगा घर से ना, तो उसकी अपनी कोई ख्वाहिशें नहीं है, अपने कोई अरमान नहीं है। क्यों? उसको पता है जितना मैं कमाऊंगा ना, इससे ज्यादा तो मेरा खर्चा है, कैसे गुजारा करूंगा, क्या करूंगा। उसके सारे सपने मर गए, उसकी सारी ख्वाहिशें मर गई, उसकी जितने भी चीजें होंगी जिसको जो अपने लिए करना चाहता था, अब किसके लिए करना है? उस बीबी के लिए जो आपके ऊपर डिपेंड होके आई थी, उन बच्चों के लिए जो इस दुनिया में आप लाए हो। राइट? तो कहने का मतलब उस आदमी के लिए हर पल, यकीन करना दोस्तों, जब तक वो जिंदा है ना, मौत के समान जिंदगी है। वो अपनी जिम्मेवारी को पूरी कर रहा है, और जिम्मेवारी के बोझ तले इतना दबा पड़ा है, वो सोच भी नहीं सकता है। गलती से मेरे जैसा, आप जैसा शख्स उनके पास चला जाए ना, उनके दिमाग दिमाग उनका वो हो चुका है, सुन्न हो चुका है, दिमाग सुन्न हो चुका है, सोच खत्म हो गई है, सुन नहीं सकते हैं, कान से बहरे हो गए। क्यों? सुन के करूंगा क्या? उसको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यकीन करना दोस्तों, मैं जब दिल्ली आया था फरीदाबाद हिमाचल से, तो हिमाचल में आपको शायद, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो, तो हिमाचल में सुपरवाइजर और लेबर दो कैटेगरी होती थी। जब मैं गांव में था तो हमारे गांव में दो कैटेगरी होती थी, एक को लेबर बोला जाता था, दूसरे को सुपरवाइजर बोला जाता था। सुपरवाइजर का मतलब होता है थोड़ा सा उनका सीनियर, सुपरवाइजर का मतलब काम नहीं करना है, काम कराना है। मैं एक और खुलासा कर रहा हूँ आज अपनी जिंदगी का, और मैं हर रोज कोई ना कोई खुलासा करूंगा किसी भी नए गेस्ट को लाने से पहले। तो जब मैं हिमाचल से आया दिल्ली, तो मैंने एक अखबार में ऐड पढ़ी कि सुपरवाइजर की नौकरी है और 5,000 रुपये की सैलरी है, और जो कि मेरा सपना था कि भाई इतनी की सैलरी होनी चाहिए शुरुआत में। आफ्टर पढ़ाई लिखाई करने के बाद में मैं गांव से टाटा बाइक बाय करके दिल्ली आ गया। क्यों? क्योंकि मुझे सुपरवाइजर की नौकरी के लिए हाँ मिल गई, ओके मिल गई। तो गांव में यही होता था, लेबर होती थी, लेबर के ऊपर जो काम करवाने वाले सुपरवाइजर होते थे, और सुपरवाइजर थोड़ा सा बढ़िया था, ठीक है, स्मार्ट वर्कर। तो कुछ हैबिट होती है ना बचपन से ही स्मार्ट वर्क करने की, तो मेरे अंदर भी थी। शायद हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो स्मार्ट वर्क ना करना चाहे। किसको पड़ी है हार्ड वर्क करने की, अगर जरूरत ना हो तो? ये तो मजबूरी है, मजबूरी का नाम समझते हैं आप। तो दोस्तों, जब मैं दिल्ली आया, जहां पे मेरी वो था, जहां पे मैंने रिज्यूम दिया था, जिस एड्रेस पे मैं गया, तो जब मैं वहां सुबह गया 10 बजे, तो पता चला सुपरवाइजर का मतलब था गार्ड की नौकरी। सुपरवाइजर का मतलब था सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज किया गया था एडवर्टाइजमेंट के अंदर, और मेरे जैसे हजारों भोले भाले लड़के वहां आते थे इसी चक्कर में। अरे मैंने बोला, मैं क्या ये तो नहीं करूंगा, मैं फिर तो मैं मिलिट्री में नहीं जाता, क्योंकि मेरे रिश्तेदारी के बहुत सारे लोग मिलिट्री में थे। मेरा मन नहीं था मिलिट्री में जाने के लिए, हर एक का अपना चॉइस होता है, मेरा नहीं था। तो मैंने बोला यार, मुझे अगर यहाँ गार्ड की नौकरी करनी होती तो इससे तो बढ़िया मैं नौकरी में मिलिट्री में जाता। मैं कहा नहीं, मैं इसके लिए थोड़ी आया था। मेरे साथ पहला धोखा हो गया, कहते सिर मुंडाते ओले पड़ गए। तब मैं फरीदाबाद आया था। फरीदाबाद में मैंने कईयों, मतलब पूरे महीना 1.5 महीना मैंने अपनी जेब के पैसे खत्म कर लिए, बहुत सारे इंटरव्यू दिए, बहुत जगह गया। मेरे को 1,000 रुपया, 1,200 रुपये से ज्यादा की तनख्वाह नहीं मिल रही थी। तब मैंने डिसीजन लिया, भैया अभी तो या तो लौट के बुद्धू घर को वापस जाओ, बेइज्जती और हो जाएगी घर वालों की भी हमारी भी, कि बताओ पढ़ा लिखा के गया था, वापिस आ गया। मैंने बोला नहीं, अब तो कुछ करके जाएंगे, अब गाँव जाएंगे ना, कुछ करके जाएंगे, कुछ बन के जाएंगे। तो एक जिद आ गई कि ऐसे नहीं जाएंगे वापस, क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई अच्छी की थी, अपने स्कूल में मैं टॉप था, और मैंने नॉन मेडिकल से पढ़ाई लिखाई की थी। तो आप समझ सकते हैं, मैं तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा पढ़ने लिखने मेहनती बच्चों में था मैं, तो इतनी जल्दी हार मानने वालों में था नहीं। तो मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि कदम कदम पे आपकी परीक्षा होती है, लेकिन आपके अंदर गुण कौन सा है, आपका डीएनए कौन सा है? भगोड़े वाला डीएनए है या फाइटिंग वाला, फाइटर वाला है? फाइटर हमेशा जीतता है, भगोड़ा हमेशा खत्म।
भगोड़ा कुछ नहीं कर सकता, वो हर जगह भागता ही रहता है, भागता रहता है। ये डीएनए का कसूर है, बंदे का कसूर नहीं है। तो अगर आपके अंदर डीएनए, अगर आप अपने आप को पहचानते होंगे, या तो अभी डीएनए चेंज कर लो प्रोग्राम शुरू होने से पहले, ठीक है, और नहीं तो डीएनए बदलना पड़ेगा, क्योंकि फाइटर हमेशा जीतता है और भगोड़ा हमेशा हारता है। तो मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूं कि आज मुझे 17 साल हो गए टियांस इंटरनेशनल बिजनेस के साथ। मैंने अपनी जिंदगी बदली, अपनी फैमिली की जिंदगी बदली, और मेरे संपर्क में आए ना जाने कितने लोग ऐसे हैं आज जो अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे रहे हैं, नए अरमान के साथ नए मंजिलों की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत सारी मंजिलें तय कर चुके हैं। और उन्हीं बहुत सारे सज्जनों में से एक सज्जन का नाम है मिस्टर मुकेश शर्मा जी, जो कि बाय प्रोफेशन प्रोफेसर हैं। इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वो अगली आवाज इनके मुंह से इनकी कहानी सुनेंगे हम। और फिर मैं जरूर चाहूंगा इनकी हम कहानी सुनेंगे आज बाद में। आज गेम चेंज है, हर रोज हमारा गेम चेंज रहेगा। कुछ लोग बड़े सियाने हैं, वो पहले आ जाते हैं, भाग जाते हैं। कुछ लोग बाद में आते हैं, शुरू में नहीं आते, उस दिन हम गच्चा मार जाते हैं उनको, ठीक है ना। हम कब क्या कर दें किसी को नहीं पता होना चाहिए, और लीडर की तो निशानी है, वो सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है। तो अब आपके बीच में और मुकेश शर्मा जी के बीच में नहीं रहूंगा मैं ज्यादा देर। और आज के इस मूवी के हीरो, आज के इस शो के हीरो, नन अदर देन, प्लीज हेल्प में वेलकम ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी, प्रोफेसर ब्रॉन्ज लायन मुकेश शर्मा, वेलकम। गुड मॉर्निंग लीडर्स। वंडरफुल सर, गुड सर मॉर्निंग। आवाज आ रही है क्लियर मेरी? एवन जबरदस्त। सर मेरा नाम मुकेश शर्मा है और मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैंने अभी अपने आप को मेंटली सर ऐसे ही प्रिपेयर किया था कि पहले स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद बिजनेस प्लान होगा, पर आपने गूगली खेल दी है। तो मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा और पूरी स्टोरी मैं लास्ट में सुनाऊंगा। तो मेरा कैसे नाम मुकेश, शुरू किया था, क्या क्या हुआ था, वो सारी कहानी वो बात। बाद में। तो मैं इस कंपनी के साथ जुलाई 2017 में जुड़ा, छोटा सा ब्रीफ दे रहा हूँ। और लगभग 2-2.5 साल के अंदर मैंने अपना ब्रोंज लाइन क्वालिफाई। और मेरे को ये पता था कि एक बार ब्रोंज लाइन हो गया तो यहाँ पे लाइफ सिक्योर हो जाएगी। तो मैंने 2 साल के पीरियड में अपना ब्रोंज लाइन किया। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, ध्यान की। हाँ, आप मुकेश जी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताएंगे। और आप सभी लीडर के लिए एक और गुड न्यूज है, अभी हमारा 1 घंटे का प्रोग्राम 9 बजे से लेकर 10 बजे का एक और शो शुरू कर दिया हमने। हम 2 शो करेंगे डेली, जिसका जब दिल करे तब आ जाओ, डबल आना डबल आ जाओ, जैसा दिल करे वैसा कर लो, छोड़ेंगे नहीं। शाम हमारे नाम, ठीक है, अगर ग्रो करना है तो। जी सर, गो एड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डियर गुड डायमंड मॉर्निंग। लीडर्स। ध्यान बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आप सबका वेलकम है। आईडीनेट हमारा एजुकेशन सिस्टम है और ध्यान हमारी कंपनी का नाम है। आईडीनेट सिस्टम हमें बताता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है, कैसे ग्रो करना है। पाल भी बसनायक जी, इनके बारे में जो कहूँ वो कम है, ये मेरे गुरु हैं। इन्हीं के कारण में इस बिजनेस में और लाखों लोग इनकी गाइडेंस लेके सक्सेसफुल हो रहे हैं। ये हर आदमी को सिखाते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है, मिलेनियर कैसे बनना है। गोल, हर आदमी को अपनी लाइफ में ना गोल जरूर करना चाहिए कि मेरे को क्या करना है। आज के दिन जो नॉर्मल जो लोग होते हैं उनका गोल यही होता है कि हमारे 2 वक्त का रोटी बन मिल जाए, गुजारा चल जाए। पर जो ड्रीमर्स होते हैं ना, वो अलग हट के सोचते हैं, उनका गोल लाइफ में कुछ अलग होता है। डिड यू हैव ड्रीम्स? क्या आपके पास सपने हैं? अगर आपके पास सपने हैं तभी आप कामयाब हो पाएंगे, तभी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी पाएंगे। आप देखते होंगे ज्यादातर लोग जो 9 से 5 वाली जॉब करते हैं उनके सपने भी छोटे छोटे होते हैं। और जो बिजनेसमैन होते हैं उनके सपने भी बड़े बड़े होते हैं। सपने बड़े होते हैं, उनकी अचीवमेंट भी बड़ी होती है। उनके पास हेल्थ भी होती है, पैसा भी होता है और टाइम भी होता है। बिलीव फ्रीडम इज पॉसिबल। आज के दिन लगभग 2 तरह के लोग हैं, जॉब करने वाले या अपना बिजनेस करने वाले। जो जॉब करने वाले लोग हैं वो अपना घर का गुजारा करने में, ईएमआई भरने में, सिर्फ इन्हीं में टाइम निकाल देते हैं, इन्हीं में फंसे रहते हैं। और जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो लग्जरी लाइफ जीते हैं, विदेश की यात्रा करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं। जॉब वर्सेस बिजनेस। जॉब में क्या होता है कि हम बेसिकली अपने मालिक के लिए कमा रहे होते हैं, 8 घंटे काम कर रहे होते हैं मालिक के लिए। हजारों लोग काम करते हैं,
तो उसके लिए 8,000 घंटे का काम होता है। पर बिजनेसमैन क्या है कि वो डेली अपने लिए काम करता है, और जितनी ज़्यादा वो मेहनत करेगा, जितना ज़्यादा वो टाइम देगा, उतना ज़्यादा वो कमाएगा। जॉब में आप जितना ज़्यादा टाइम दे दीजिए, आपको फिक्स सैलरी मिलेगी। अब मैं एक बहुत अच्छी चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि आज के दिन जो 99% वेल्थ है, उसको सिर्फ 5% लोग एंजॉय कर रहे हैं, और जो 1% लोग हैं वर्ल्ड के, वो बाकी 5% इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। तो मतलब कहना चाहूंगा कि जितनी भी मैक्सिमम जो इनकम है, वो 5% लोगों के पास है, और 95% लोग सिर्फ 5% इनकम में गुजारा कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस फैंटास्टिक बिजनेस है। इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है इस टाइम 13,000 करोड़ की है, और फिक्की का आइडिया है कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, अगले आने वाले 5 सालों में लगभग 65,000 करोड़ की होगी। इंडिया अभी 15वें नंबर पे आ रहा है जो इसमें डायरेक्ट सेलिंग में। और टॉप जो कंट्रीज हैं उसमें चाइना है, अमेरिका है, कोरिया है। तो मेरे को अगले पूरा विश्वास है कि अगले 5 सालों के अंदर अंदर इंडिया टॉप 5 में होगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है। 2016 में कंपनी ने गवर्नमेंट ने कानून बनाया था डायरेक्ट सेलिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर की गाइडलाइंस है, वो आई। उसके बाद जो इस इंडस्ट्री में ग्रोथ आया, जो फ्रॉड्स कंपनियां थी, जो लोगों को लूटने वाली कंपनियां थी, वो सब इससे गायब हो गई, और अच्छे लोग इस सिस्टम में आए और इस इंडस्ट्री ने ग्रो करना स्टार्ट किया। ये वर्ल्ड के फेमस लोग हैं। वॉरेन बफेट हो गया, बिल क्लिंटन हो गया। बिल गेट से एक बार किसी ने पूछा कि अगर आप जीरो हो जाओ तो कौन सा काम करना चाहोगे, आप आज के बाद जितनी भी वेल्थ है, अगर वो जीरो हो जाती है तो क्या काम करना चाहोगे। तो बिल गेट्स ने कहा मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहूंगा। और आपका जितने भी बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने, बिल क्लिंटन है, बिल क्लिंटन भी नेटवर्क मार्केटिंग पे बिलीव करते हैं, वॉरेन बफेट भी नेटवर्क मार्केटिंग पे बिलीव करते हैं। तो जितने भी बड़े लोग हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग पे बिलीव करते हैं। अब अगर आपको मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया था कि डायरेक्ट सेलिंग कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितना अच्छी इसमें ग्रोथ हो रही है, अब आ जाता है कि हमें कंपनी चूज करने के लिए कुछ पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे। तो कंपनी चूज करने के लिए 4 पैरामीटर्स बेसिकली हमें देखने चाहिए। प्रोफाइल द कंपनी, कंपनी का प्रोफाइल कैसा है, कितने टाइम से चल रही है। दूसरा, कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, उसमें रिजल्ट हैं या नहीं है। तीसरा, कंपनी का प्लान कैसा है। और चौथा, कंपनी का पे आउट सिस्टम कैसा है। मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल कंपनी आपको चूज करनी चाहिए। ये कंपनी का हेडक्वार्टर है। ये जो हेडक्वार्टर है, इसको मैंने खाली सर लैपटॉप में नहीं देखा लीडर्स, मैं इसको फिजिकली देख के आया हूँ। 1,037 एकड़ में हमारा हेडक्वार्टर फैला हुआ है। 25 साल पुराने हमारी कंपनी है, एक ग्लोबल ब्रांड है। हमारी कंपनी का जो बिजनेस है 190 देशों में फैला हुआ है। और त्यांश जो डायरेक्ट सेलिंग में इंटरनेशनल लीडर है। त्यांश का एक सपना है कि वन वर्ल्ड वर्ल्ड फैमिली। ये त्यांश का अपना हेडक्वार्टर के कुछ पिक्स हैं, जहाँ पे अपने कंपनी के खुद के होटल्स हैं, खुद की यूनिवर्सिटी है, खुद का ऑडिटोरियम है, ये सब खुद का R&D सेंटर है। इन सब चीज़ों को मैंने फील करके देखा है, सब हाथ लगा के देखा है, ऐसा नहीं पिक्चर्स में देखा हूँ। तो मेरा जो बिलीफ लेवल है वो बहुत स्ट्रोंग है। आप लोगों को भी जो इस कंपनी में जुड़ेंगे, वहाँ जाने का मौका मिलेगा, तो वहाँ जाने के बाद अब आपको आंखों पे बिलीव नहीं होगा। अगर आपको पूरा हेडक्वार्टर विजिट करना है तो लगभग 16 किलोमीटर गाड़ी आपको ड्राइव करनी होगी। ये कंपनी की यूनिवर्सिटी है, त्यान्यन यूनिवर्सिटी। और हमारी त्यान्यन यूनिवर्सिटी का टाई अप इंडिया की 2 मेजर यूनिवर्सिटीज, एमिटी यूनिवर्सिटी और KR मंगलम के साथ टाई अप है। कंपनी हमारी 1995 में स्टार्ट हुई थी। हमारी कंपनी के साथ लगभग 4 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। कंपनी के जो फाउंडर हैं वो टॉप 100 रिचेस्ट लोगों में आते हैं। कंपनी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। कंपनी WFDS से और IDSA की मेंबर है। और कंपनी ने 2,000 करोड़ की चैरिटी की है। अब मैं इस चैरिटी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। 2,000 करोड़ की चैरिटी एक सिंगल शॉट में की है। और कंपनी के पास 1,000 से ज्यादा अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स हैं ग्लोबली। ये कंपनी के चेयरमैन है मिस्टर ली जिन योंग। मैं इनको सर की तरह या सब लोगों की तरह रिच डैडी कहता हूँ। इन्हों के कारण हमें डायरेक्ट इतना बड़ी कंपनी मिली। और ये कंपनी के चेयरमैन के बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, जो इस कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से लीड कर रही है। ये हमारे चेयरमैन की फोटो है वर्ल्ड के फेमस लीडर्स के साथ। तो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो जॉर्ज बुश हो गए, जितने भी बड़े लीडर्स हैं, गोर्बाचोव हो गए, उन्होंने उनके साथ हमारी कंपनी की फोटोज हैं, फाउंडर की फोटोज हैं। तो उससे आप लगा सकते हैं कंपनी का प्रोफाइल कितना स्ट्रांग होगा। कंपनी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 6400 लोगों को फ्रांस लेके गई थी। और हमारे सीनियर पाल सर भी उस जो 6400 लोगों के में शामिल थे।
जी सर, आपकी वॉइस गई है, कोई बात नहीं, लगता है सिग्नल प्रॉब्लम। ये जो मुकेश जी, आवाज नहीं आ रही। कंपनी का जो सपना है वो है वोकल फॉर ग्लोबल। कंपनी के जो 80 to 90% प्रोडक्ट हैं वो इंडिया में ही बनते हैं, बद्दी हिमाचल प्रदेश में। तो हमारी कंपनी कहती है वोकल फॉर लोकल, जो प्राइम मिनिस्टर की अपील है उस पर पूरी खरी उतर रही है, और मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारे यही मैन्युफैक्चरर होते हैं। मुकेश जी, कंपनी इसको के वो कर लो, ऊपर से जो 3 बिंदियां हैं ना, उसको क्लिक करो। नीचे आ जाओ, नीचे देखो आप, जी सर। जूम पे आगे, ठीक हाँ है। जी, अब ठीक है सर। हाँ हाँ, ये कंपनी के खुद के ऑफिसेज हैं, फ्रेंचाइजीज हैं। ये कंपनी का तो दिल्ली ब्रांच ऑफिस है ऊपर जो देखो अभी बीच में ना न्यू सर, ओपन हुआ है। सर बीच में, बीचों बीच देखो प्लस माइनस लिखा हुआ है, प्लस माइनस फिर प्लस है, जी माइनस सर। प्लस के आगे देखो, जी, जो माइनस प्लस के आगे गोल सा है उसके आगे देखो, उसको क्लिक करो। अब ठीक है सर। हाँ हाँ, ठीक है। अभी स्क्रीन मूव नहीं हो रही है सर। हाँ, वहीं से करो, क्लिक करो इसको। ये होने के बाद उसी को प्रेस करो जो मैं अभी पहले प्रेस किया था, ऊपर जाओ टॉप पे। हो गया प्रेस, बीचों बीच, प्लस माइनस के आगे। एक बार क्लिक करना बस। हाँ, अब माइनस करूं प्लस करूं सर? नहीं नहीं, प्लस माइनस नहीं करना, उसी पे क्लिक करो जिसमें अभी बीच में किया आपने। अब ठीक है सर। हाँ, देखो जरा, हो रहा है नहीं हो रहा है? मैं कर रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ, आप बोलते जाओ। ये हो गया? जी सर। जी सर, आप बोलिए। ये हमारे कंपनी के फाउंडर जब 2018 में आए थे, तो जो हेल्थ मिनिस्टर है JP नड्डा जी, उनके साथ मीटिंग्स हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है। ये हमारे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर रामविलास पासवान जी और अनुराग ठाकुर जी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। ये कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग से हैं, जो 80% प्रोडक्ट हैं कंपनी के इंडिया में ही बनते हैं। कंपनी जो प्राइम मिनिस्टर की अपील है वोकल फॉर लोकल को प्रमोट कर रही है। ये कंपनी के 100 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं, और ये ऑफिसेज हैं। ये दिल्ली का अपना ऑफिस है जो अभी नया ओपन हुआ है। कंपनी का जो प्रेजेंस है, लगभग 16 से ज़्यादा कंपनी के ऑफिसेज हैं, 100 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज हैं, लगभग ऑल ओवर इंडिया में कंपनी के ऑफिसेज हैं। नंबर 2, अब कंपनी का प्रोफाइल आपने देख लिया कि कितना बढ़िया प्रोफाइल है। 25 साल पुरानी कंपनी है, इतना बढ़िया हेडक्वार्टर है। और उसके बाद आ जाता है सेकंड P, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोफाइल ऑफ द कंपनी के बाद सेकंड P आता है प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं सब यूनिक हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। 45 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं जो इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। और जो प्रोडक्ट हैं वो त्यांश की बैकबोन है। मतलब इन्हीं प्रोडक्ट पे हम के रिजल्ट्स के कारण हम खड़े हुए हैं। इन्हीं प्रोडक्ट को प्रमोट करके हम बिजनेस को इतना आगे बढ़ा पा रहे हैं। अब आ जाता है वर्ल्ड का जो हेल्थ सिस्टम है, उसमें सिर्फ 5% लोग हैं जो अपने आप को हेल्दी कर सकते हैं। 15% लोग हैं जो सिक है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है। और 80% लोग ऐसे हैं जो सब हेल्थ में हैं, जो ना तो अपने हेल्दी कह सकते हैं ना बीमार कह सकते हैं। किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर है, किसी को BP है, किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम।
इन सब का जो मेन रीज़न है हमारा लाइफस्टाइल है। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़, मोबाइल का ज़्यादा यूज़, और हमारा लाइफस्टाइल जो खाना पीना है वो फास्ट फूड उसमें ज़्यादा हो गया है। ग्रीन वेजिटेबल्स और हेल्दी फूड हम खाते ही नहीं हैं। तो WHO का डाटा कहता है कि आज के दिन सिर्फ 5% लोग हेल्दी हैं। तो इन चीज़ों को कवर करने के लिए हमें अच्छे प्रोडक्ट की ज़रूरत है हेल्दी होने के लिए। नेक्स्ट सर। सर आवाज़ आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। जी जी। तो जो हेल्थ इंडस्ट्री है ये सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है। एक पॉल्जन पिल्जर है लेकर उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि जो हेल्थ इंडस्ट्री है ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाली है आगे आने वाले टाइम। नेक्स्ट सर। अब आ जाते हैं हमारा सबसे बढ़िया जो प्रोडक्ट है वो है जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, कोर्डिसेप्स। इसको हिमालयन गोल्ड कहते हैं। इसका जो रेट है वो सोने के बराबर रेट है। इसके जो प्रॉपर्टीज है वो सबसे पहली प्रॉपर्टीज उसको ये है कि इम्यून सिस्टम को हमारे स्ट्रोंग रखता है। ये हमारे लीवर को सपोर्ट करता है, हमारी किडनी को सपोर्ट करता है, और जो भी अस्थमेटिक प्रॉब्लम है उनको ठीक करता है। और इस प्रोडक्ट को कंपनी ने अभी लॉन्च किया है। और ये कंपनी का जो गोल्डन ट्रायंगल है ना, 3 जो प्रोडक्ट है उस गोल्डन ट्रायंगल में से एक प्रोडक्ट ये है। कोर्डिसेप्स के क्या फायदे हैं? कोर्डिसेप्स क्या है? वाइटलिटी को इम्प्रूव करता है, लंग्स को इम्प्रूव, लंग्स की प्रॉब्लम को ठीक करता है, लीवर की प्रॉब्लम को, हार्ट की प्रॉब्लम को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, इम्यूनिटी को। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कंप्लीट फूड कहा जाता है। धरती पे सबसे ज्यादा जो लाइफ होती है वो कछुए की होती है, क्योंकि कछुआ एक एल्गी खाता है, उस एल्गी को स्पिरुलिना कहा जाता है। अगर इसके 4 कैप्सूल आपने दिन में खा लिए तो आपकी सारी खाने की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो इस प्रोडक्ट को लेने से आप हेल्दी रह सकते हैं, आपकी सारे विटामिन मिनरल्स या जो भी डेफिशिएंसी है वो पूरी होगी। और इस प्रोडक्ट की खासियत है, इस प्रोडक्ट को हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को ओरली भी ले सकते हैं और उसमें फेस पैक पे भी अप्लाई करते हैं, जिससे स्किन प्रॉब्लम में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। नेक्स्ट। उसके बाद है चिटोसन। चिटोसन को 6th एलिमेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये हमारे लीवर को ठीक करता है। ये क्या करता है, जितनी भी हमारी डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम है, पाचन संबंधी समस्या है, उनको ठीक किया जाता है। अगर इस चिटोसन को जिसने ले लिया, और किसका आज के दिन लगभग 40 से 50% लोग, चाहे वो ड्रिंकिंग हैबिट हो या ना हो, उनका लीवर जो फैटी होता है, तो फैटी लीवर के लिए चिटोसन रामबाण है। फिर अगला हमारा प्रोडक्ट है मल्टीविटामिन एंड एफ। अब लगभग एक सारे मल्टीविटामिन अगर हमें लेने हैं, 11 मल्टीविटामिन और 9 मिनरल, तो लगभग 4 किलो के आसपास हमें सब्जियां खानी पड़ेगी। हमारा जो मल्टीविटामिन है इसमें 11 विटामिन है और 9 मिनरल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एफ पाउडर। एफ पाउडर को मैं ऐसे समझाना चाहूंगा कि जैसे आपने, ये हमारी अगर इसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं, तो क्या इसको लेने से हमारे डाइजेस्टिव रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक होती है, हमारे पेट को ठीक रखता है। अगर किसी को कोई भी सप्लीमेंट लेना है तो एफओएस पाउडर के साथ लेंगे तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट है जिंक। जिंक जो प्रोडक्ट है लेडीज के लिए और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। ये आईसाइट में काफी, जिनकी आईसाइट कमजोर है उनको जरूर लेना चाहिए, और हमें बच्चों को और लेडीज को ये प्रोडक्ट जरूर देना चाहिए। और ये जो प्रोडक्ट है जिंक, ये इम्यून बूस्टर भी है। आजकल जो कोरोना काल चल रहा है उसमें ये प्रोडक्ट बहुत कामयाब है। आयरन की भी जरूरत है औरतों को, बच्चों को, आज की डेट में। आयरन कैप्सूल सर वो शो नहीं। नीचे आयरन एफ। एफ प्लस कैप्सूल्स जो हैं, ये आयरन, आज के ज़्यादातर 70% लेडीज़ को आयरन की डिफिशियंसी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो उसके कारण क्या है कि लेडीज़ बड़ी वीक महसूस करती हैं, तो लेडीज़ को जरूर आयरन कैप्सूल जरूर लेने चाहिए, एफ प्लस कैप्सूल्स। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है प्रोटीन पाउडर, अडल्ट प्रोटीन पाउडर। ये जो प्रोटीन पाउडर है इम्यून बूस्टर है। मार्केट में जितने भी आपको प्रोटीन पाउडर मिलते हैं वो आपके स्टेरॉइड्स मिले होते हैं उसमें।
स्टेरॉइड्स हमें नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं, फायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं। ये आप लेंगे तो नेचुरल प्रोडक्ट से बना है। और जो भी लोग जिम जाते हैं, और या भी जो अडल्ट लोग हैं जिनको प्रोटीन की पूरी डेफिशिएंसी, जितने भी वेजिटेरियंस लोग हैं उनको प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहती है, तो अगर वो प्रोटीन पाउडर लेंगे तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी पूरी होगी। जो जिम जाते हैं वो इससे यूज़ करें, और इसके रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट बच्चों के लिए। सर इसके लिए मैं पर्सनल टेस्टिमनी डिस्कस करना चाहूँगा प्रोकिड के लिए। प्रोकिड इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि मेरे बेटे की हाइट लगभग 6 महीने में 1.5 फुट इससे आती है। तो ज़्यादातर लोगों ने जिन्होंने भी यूज़ किया है प्रोकिड के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो जितने भी बच्चे हैं 10-16 साल से नीचे, उनको प्रोकिड और प्रोटीन जिंक जरूर देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा चिटोसन और ओमेगा लाइफ। ये हार्ट के जो पेशेंट है, आज के दिन बीपी के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, लो बीपी, हाई बीपी, ब्लॉकेज, तो इनको जिसकी भी प्रॉब्लम है उनको ओमेगा लाइफ और चिटोसन जरूर लेना चाहिए। फिर डायबिट, आज के जो इंडिया है वो डायबिटिक कैपिटल है, जो ज़्यादातर लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए हमारा मेन प्रोडक्ट है जिमनेमा। जिमनेमा क्या है कि ये आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो शुगर बेसिकली क्या होती है कि हमारी जो पेनक्रियाज है वो धीरे धीरे शुगर को बनाना बंद कर देती हैं, जो ग्लूकोज को शुगर में कन्वर्ट करना बंद कर देती हैं, तो उसको जिमनेमा लेना चाहिए। इसको हिंदी में बोलते हैं गुड़मात। ये शुगर को इफेक्ट करता है। अगर इसके खाने से पहले आप चीनी खाएंगे और खाने के बाद चीनी खाएंगे तो आपको चीनी मिट्टी जैसी लगेगी। और दूसरा, जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको प्रोटीन की बहुत डेफिशिएंसी होती है, पर जितने भी मार्केट में प्रोटीन पाउडर मिलते हैं वो क्या कहते हैं, बेसिकली उनमें ग्लूकोज होता है, शुगर होता है, तो वो ले नहीं पाते। तो ये हमारा स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए प्रोटीन पाउडर है। ये एनर्जी के लिए टी पोली और ओपीसी प्लस है। स्किन की किसी को प्रॉब्लम हो, एनर्जी लेवल लो रहता हो, उनको टी पोली और ओपीसी प्लस जरूर लेना चाहिए। फिर आ जाती है सेल रिजुनवेशन। सेल रिजुनवेशन क्या करता है, ये सेल लेवल पे काम करके हमारी सेल्स को ठीक करता है। और हमारी सेल्स अगर ठीक रहेंगे तो हम जो है लंबे टाइम तक जिएंगे, और हम हमारी जो स्किन है वो ग्लो करेगी। नेक्स्ट जो फेवरेट प्रोडक्ट है मेरा वो है पीसीएम मशीन। मैंने जो इस बिजनेस को ज्वाइन किया था इसी प्रोडक्ट को देख के किया था। ये जो मशीन है ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर, ये मशीन एक्यूप्रेशर की मास्टर है। इस मशीन पर 250 से ज़्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट बने हुए हैं। जैसे आप इसमें मशीन पे खड़े होंगे तो आपकी एडी से लेकर सर तक ये ब्लड सर्कुलेशन मोशन में घुमाएगी। नेक्स्ट, इस मशीन को मिनी हॉस्पिटल कहा जाता है। किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, अर्थराइटिस हो, बीपी हो, लगभग 250 से ज़्यादा बीमारियों में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स। ये जो मशीन है, जितनी भी वाइब्रेटिंग मशीनें आपने देखी होंगी वो या तो हॉरिजॉन्टल मूव करती हैं या वर्टिकल मूव करती हैं। इस जो मशीन की जो वाइब्रेशन है सर्कुलर रेडिकल वाइब्रेशन है, कि अगर आप इस पे खड़े होंगे तो टो से लेके हेड तक ब्लड को आपको सर्कुलर मोशन में घुमाएगी। 15 मिनट अगर आप इसको डेली करते हैं तो 5 किलोमीटर जॉगिंग जितने ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगी। तो वेट लॉस में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है त्यांस एक्यूलाइफ। जैसे पीछे वाली मशीन हमारी एक्यूप्रेशर की मास्टर थी, ये वाली मशीन हमारी एक्यूपंचर की मास्टर है। ये मशीन क्या करती है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड से स्कैन करके बता देगी आपकी बॉडी में क्या क्या डिजीज है। और इस मशीन की खासियत है बीमारी को बताएगी भी और बीमारी को ठीक भी करेगी। एक्यूलाइफ। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है हेड केयर मसाजर। ये जो प्रोडक्ट है आपका लो बीपी, हाई बीपी में बहुत अच्छे रिजल्ट है। किसी को माइग्रेन को पुरानी से पुरानी समस्या हो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मेरी टीम में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको पुराने बहुत पुराना 16-16 साल पुराना माइग्रेन था, वो इससे ठीक हुआ है। नेक्स्ट ब्रेसलेट है। आज के दिन मोबाइल रेडिएशंस हमें इतना इफेक्ट कर रही हैं क्योंकि हम लैपटॉप के सामने बहुत ज़्यादा रहते हैं, टीवी को बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो उसके कारण हमें क्या है, कैंसर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। सिर दर्द हमें होने लग जाता है, हमें शॉर्ट मेमोरी लॉस होता है। उन सब का मेन रीज़न होता है मोबाइल और टीवी की जो रेडिएशंस होती हैं। ये ब्रेसलेट पहनने से आपका जो रेडिएशन का इफेक्ट है वो कम होगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा आपका एच कप। ये हाइड्रोजन कप है। ये बेसिकली क्या करता है कि हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं डिटॉक्सिफाई करता है। ये इस पानी को पीने से लीवर की कितने से कितनी पुरानी प्रॉब्लम हो वो ठीक हो जाएगी, डाइजेशन की कितने से कितनी पुरानी प्रॉब्लम हो ठीक हो जाएगी। और इसका मेन फायदा मैं बताना चाहूँगा कि अगर इस पानी को पीते हैं तो आप अपनी एज से छोटे लगेंगे। मैं नहीं कहूँगा कि बूढ़े नहीं होंगे, पर आप इस रेगुलर यूज करेंगे तो आप अपनी एज से छोटे लगेंगे।
फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट है फ्रिज प्योरीफायर। आज के दिन अगर फ्रिज को आप खोलते हैं तो उसमें से बदबू आने लगती है, कि सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जो होते हैं फ्रिज में होते हैं। आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका खाना जो 4 दिन जो सब्जियां 4 दिन चलनी थी वो 6 दिन चलेंगी और खाना आपका फ्रेश रहेगा। नेक्स्ट हमारे और इक्विपमेंट हैं, मैट्रेस है, कुशन है, बेल्ट है, ये सारे प्रोडक्ट, और एयर प्योरीफायर है। यांस इंटरनेशनल के यूनिक प्रोडक्ट है। फिर आ जाती है होम केयर की रेंज, होम केयर और पर्सनल केयर की रेंज। इसमें हमारा टूथपेस्ट है, इतना अच्छा टूथपेस्ट है सर। ये सिर्फ आप वैसे तो दांतों की प्रॉब्लम के लिए लेते हैं, पेस्ट करने के लिए लेते हैं। मेरी टीम में सर इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इस पेस्ट को, जिसने इस पेस्ट को यूज कर लिया, ठंडा गर्म जिसको लगता है वो नहीं लगेगा। यहाँ तक कि मेरी एक टीम में रिजल्ट आया था सर, मैं बताना चाहूंगा, ओरी केयर के कारण, जिनके गले के जो प्रॉब्लम थी उनके, वो भी इससे ठीक हुई थी। फिर हमारा ये बेम्बो चारकोल का साबुन है। ये रेगुलर हमारा सोप है 6 पीसेज वाला। चारकोल सोप के सर इतने अच्छे रिजल्ट हैं, हमारी टीम में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और इस जिसको प्रोडक्ट ने जिसने यूज़ कर लिया, साबुन को यूज़ कर लिया, वो लाइफ में कोई दूसरा सोप यूज़ नहीं करे। फिर हमारा हेयर ऑयल है, शैम्पू है। फिर आपका हैंड वॉश है और डिश वॉश है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मेरा सेकंड मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है, वो है सैनिटरी नैपकिन। WHO का डाटा कहते हैं कि आज के दिन हर 7 मिनट में एक लेडीज की डेथ यूट्रस कैंसर से हो रही है, और 3 में से 1 लेडीज का यूट्रस निकाला जा रहा है। उसका मेन रीजन है बैड क्वालिटी ऑफ सैनिटरी नैपकिन। आज के दिन मार्केट में जितने भी सैनिटरी नैपकिन है वो 100% प्लास्टिक से बने हुए हैं। हमारा जो नैपकिन है वो 100% कॉटन से बना हुआ है, और ये 6 लेयर नैपकिन है। ये नैपकिन यूज करने से आपकी जितनी भी गायनी प्रॉब्लम है वो ठीक होती हैं। ये जो नैपकिन है हमारा 3 रेंज में आता है, नाइट पैड, डे पैड और पैंटी लाइनर। और हमारे हर पैड के साथ एक वेजिनल टेस्ट कार्ड फ्री होता है। और हमारे हर पैड में एक एक्टिव चिप होती है, नेगेटिव आयन चिप होती है, जिससे जितनी भी लेडीज की गायनी प्रॉब्लम है वो ठीक होती है। वो एनर्जेटिक महसूस करती हैं, पेट में दर्द, कमर में दर्द, चिड़चिड़ापन वो कभी नहीं होता। तीसरा तीसरा और चौथा आ जाता है प्लान और पे आउट। अगर आपके पास प्रोफाइल कंपनी का बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, पर प्लान में दम नहीं है, तो विटामिन एम आएगा नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं जो मानता हूँ सारे विटामिन के साथ, विटामिन एम भी। पैसिव इनकम, आप अपने बॉस बनिए, हैव ए ओन बिजनेस, फार्मूला ऑफ बिकमिंग सक्सेस। चांस के जो बिजनेस की कुछ खासियत ये है कि लाइबिलिटी फ्री है, कोई लाइबिलिटी नहीं है। आपने पैसा दिया, आपको उतने के प्रोडक्ट मिल गए, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। एक्टिव इनकम जो बेसिकली करते हैं, एक्टिव इनकम जो लोग करते हैं, जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। और पैसिव इनकम, आपने एक बार पाइपलाइन बिछा दी, लाइफ लॉन्ग आपका पैसा आता रहेगा। बेसिकली जो टोटल जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, उसके बाद होलसेलर, एडवर्टाइजर और रिटेलर। 60% पैसा जो है इन्हीं लोगों में बचता है। पर जो डायरेक्ट सेलिंग क्या करती है, कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, सीधा कंज्यूमर को दिया, और कंज्यूमर ने और लोगों को रेकमेंड किया। तो त्यांस क्या करते हैं, त्यांस ने अपने वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाए और अपने कंज्यूमर्स को दिए, और वो कंज्यूमर्स और लोगों को रेकमेंड करते हैं। तो उन बीच के जो 60% पैसा है वो इन होलसेलर, रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर में बटने की बजाय हम लोगों में बटता है। त्यांस का जो प्लान है उसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं। हाइब्रिड बाइनरी प्लान है, ये यूनि लेवल है, जनरेशन प्लान है, और इसके जो पे आउट है वो वीकली पे आउट है। इसमें हमें 3 तरह के पे आउट मिलते हैं, 3 तारीख को पे आउट मिलते हैं, 10 तारीख, 16 तारीख और 30 तारीख। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे 4 पैकेज हैं। सबसे पहला पैकेज है ब्रोंज पैकेज, जो लगभग 10,000 रुपये से स्टार्ट होता है। दूसरा पैकेज है 200 BV, जो 20 से 22 हज़ार रुपये का रेंज का है। और तीसरा जो हमारा कार्ड है गोल्ड कार्ड, गोल्ड कार्ड लगभग 400 BV, 40,000 से लेकर 45,000 की रेंज में। और चौथा जो कार्ड है वो अचीवमेंट है, कि आप खुद गोल्ड होके 2 लोगों को गोल्ड बनेंगे तो आप प्लेटिनम बनेंगे। जब भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं 100 BV से, तो आप 3 स्टार होते हैं। 200 BV से करते हैं तो 4 स्टार होते हैं। और जैसे आप प्लेटिनम करते हैं तो 5 स्टार। जितने भी कंपनी के इनकम है, जितने भी बेनिफिट है, वो आपको प्लेटिनम कार्ड से मिलने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली जो इनकम है वो है रिटेल सेविंग्स। रिटेल सेविंग्स बेसिकली क्या है, कि अगर हमें सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा तो हम उससे भी अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। तो इसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे आप इस कंपनी के साथ जुड़ते हैं, आपको MRP पे 20% तक का डिस्काउंट मिलता है,
जो भी चीज़ 100 रुपए की वो आपको 80 रुपए की मिलती है। तो सबसे पहला जो रिटेल बेनिफिट है डीपी मार्जिन, वो 20% है, वो ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड हर लेवल पे मिलेगा। नेक्स्ट है स्पेशल डिस्काउंट। स्पेशल स्पेशल डिस्काउंट ब्रॉन्ज पे 0%, सिल्वर पे 5%, गोल्ड पे 8% और प्लेटिनम पे 15% है। जो कि अगर हमारा प्रोडक्ट जितने लेवल पे हायर जाते जाएंगे उतने ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद कंपनी डिस्काउंट के साथ साथ कैशबैक भी देती है, जो ब्रॉन्ज पे 0% है, सिल्वर पे 10% है, गोल्ड पे भी 10% है और प्लेटिनम पे 15%। अब मैं रिटेल सेवी को कुछ प्रोडक्ट का एग्जांपल लेके समझाना चाहूँगा आपको। जैसे हमारा टूथपेस्ट है, उसकी एमआरपी 186 रुपये। अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं ब्रॉन्ज कार्ड के साथ तो आपको 149 पे मिलेगा, सिल्वर पे 135 का, गोल्ड पे 131 का और प्लेटिनम पे 117 का, 117 रुपये। नेक्स्ट है हमारा नेपकिन। जो नाइट नेपकिन है उसकी जो एमआरपी है 160 रुपये है, टीपी 128 रुपये है। अगर आप सिल्वर कार्ड है तो 115 का मिलेगा, गोल्ड है तो 112 का मिलेगा और प्लेटिनम है तो 100 रुपीज़ का मिलेगा। अगर आप मार्जिन को देखा जाए तो नाइट नैपकिन प्लेटिनम होने के बाद आपको 60 रुपीज़ का लगभग मार्जिन मिलता है। फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट रिटेल मार्जिन में आपको बॉडीसेप से करके दिखाऊंगा। बॉडीसेप जो है 2970 रुपये इसको डिस्काउंट के बाद मिलेगा, 3713 रुपये एमआरपी है और प्लेटिनम पे जाके 2257 रुपये का हो जाता है। फिर ब्रेसलेट है जिसकी एमआरपी 6306 रुपये है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 6006 रुपये और प्लेटिनम पे जाने के बाद यही प्रोडक्ट आपको 4585 रुपये का मिलेगा। सेकेंड इनकम है डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग। अगर आप इस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट लोगों को रेकमेंड करते हैं तो आपको डायरेक्ट इनकम मिलनी शुरू होती है। डायरेक्ट बोनस जो है ब्रोंज कार्ड पे 10% होता है। मान लीजिए आपने 10,000 से बिजनेस को स्टार्ट किया और आपने 2 लोगों को रेकमेंड किया, 100 बीवी से मिस्टर ए को और 100 बीवी से बी को, तो 100 बीवी का 10% आपको $10 मिलेंगे। दूसरे को डायरेक्ट रेकमेंड किया तो $10 मिलेंगे और उसके बाद मैचिंग इनकम मिला के इनकम हो जाती है 1848 रुपये। और हमारे प्लान की सबसे बढ़िया खासियत है, ऐसा नहीं है कि आपने 10,000 से स्टार्ट किया तो आप गोल्ड को ज्वाइन नहीं करा सकते। आप किसी भी कार्ड से ज्वाइन करके किसी को भी ज्वाइन करा सकते हैं। अगर आप ब्रॉन्ज है, आपने 2 गोल्ड को ज्वाइन कराया तो आपकी इनकम होगी 7,392 रुपये। अगर आप गोल्ड है और आपने 2 लोगों को गोल्ड कराया तो इनकम आती है 12,144 रुपये। अगर आप प्लेटिनम है और आपने 2 गोल्ड को ज्वाइन कराया तो आपको मिलेंगे 13,404 रुपये। डायरेक्ट बोनस प्लेटिनम है, प्लेटिनम पे डायरेक्ट बोनस होता है 20% का। अगर किसी ने 100 बीबी से ज्वाइन किया तो 100 बीबी का 20% हुआ $20, 1320 रुपये। और अगर आप प्लेटिनम है और 2 ब्रॉन्ज भी करते हैं तो इनकम आती है 3366। थर्ड इनकम और जो मेन इनकम है, क्योंकि डायरेक्ट इनकम क्या है कि आप 2 लोगों को ज्वाइन कराएंगे उसके बाद वो काम करने लगेंगे, तो डायरेक्ट लोगों की लिमिटेशन होती है। पर जो ये जो इनकम है इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। ये इसमें सबसे बड़ी इनकम मैं ध्यान में मानता हूँ मैचिंग इनकम। मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि पावर ऑफ टू क्या होती है। अगर आपने इतना बढ़िया प्रोफाइल कंपनी का देखा, इतना बढ़िया प्रोडक्ट देखा और सिंपल ब्रोंज कार्ड से भी आप ज्वाइन करते हैं, और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपको 2 लोगों को इंट्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा। कोई कहेगा 1 हफ्ता लगेगा, कोई कहेगा 10 दिन लगेंगे, कोई कहेगा 15 दिन लगेंगे, कोई कहेगा 1 महीना लगेगा। अगर 1 महीने भी में आपने 2 लोगों को ज्वाइन कराया तो पहले वाली इनकम आपको आएगी 1848 रुपये। सेकेंड मंथ क्या होगा, सेकेंड मंथ इनकम हो जाएगी 1,056 रुपये। वो घट इसलिए गई कि पहली बार जो आपने 2 ब्रॉन्ज कार्ड को ज्वाइन कराया था वहां से आपको डायरेक्ट इनकम भी मिल रही थी। तीसरे महीने 2,000 रुपये, चौथे महीने से डबल होती जाएगी। और हमारा जो कैपिंग है प्लेटिनम पे वो 13,20,000 की कैपिंग आपको लगभग 12वें महीने में 13 महीने में शुरू हो जाएगी। और प्लेटिनम कार्ड है तो प्लेटिनम का जैसे मैं एग्जाम्पल से मैंने बताया था, अगर आप प्लेटिनम और 2 गोल्ड करते हैं तो इनकम आती है 13,464 रुपये। तो अगर ब्रोंज आप कर रहे थे तो आपको कैपिंग में पहुंचने में लगभग 13 महीने लग रहे थे, पर अगर प्लेटिनम है और खुद गोल्ड करते हैं तो वो कैपिंग में आपको लगभग 9वें महीने में अचीव हो जाएगी। तो हमारी जो बिजनेस है उसका बेसिक है ईच वन टीच टू। हमारा जो स्टार्टिंग है बेसिकली 10,000 रुपये से है। अगर आपका ब्रोंज कार्ड है
तो आपको वीकली 52,000 रुपये कमा सकते हैं। अगर सिल्वर कार्ड है तो 1 लाख रुपए। प्लेटिनम है तो लगभग 3,30,000 रुपये वीकली कमा सकते हैं आप। और हमारा सबसे अच्छा जो कार्ड है जिसपे सारी मैचिंग इनकम मिलनी शुरू हो जाती है वो प्लेटिनम कार्ड है। अगर आपने 3 आईडी है और तीनों प्लेटिनम है तो आप 9,90,000 रुपये वीकली कमा सकते हैं। और प्लेटिनम कार्ड पर जो हमें मैचिंग इनकम मिलती है वो 11% और 12% मिलती है। फोर्थ इनकम हमारी कोचिंग बोनस। ये जो कोचिंग बोनस है, जो भी आपकी टीम के लोग काम करेंगे उनकी इनकम का 5% मिलेगा। ये जो कोचिंग बोनस है सिल्वर पे 2 लेवल तक मिलती है, गोल्ड पे 3 लेवल तक मिलती है और प्लेटिनम पे 4 लेवल तक मिलती है। फिफ्थ इनकम है यूनिलेवल इनकम। ये जो इनकम है हमें लगभग 10 लेवल तक मिलती है। और ये जो इनकम है सिंगल लेग इनकम है, एक लाइन से भी इनकम आती है। अगर आप 2 लाइन से काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम 84,000 रुपये महीना कमा सकते हैं। और अगर 4 लाइन से कर रहे हैं तो 5 करोड़ रुपए तक आप इस यूनिलेवल इनकम से कमा सकते हैं। सिक्स इनकम हमारा जनरेशन प्लान, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोनस। अगर मैं 5 स्टार, हाँ जी, इसका मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा। अगर मैं 8 स्टार हूँ तो मैं 33% पे हूँ, और मेरे नीचे कोई 7 स्टार है तो 25% से है, तो उसके ग्रुप की रिटेल सेल का 8% मेरे को इनडायरेक्ट बोनस के रूप में मिलेगा। सेवेंथ इनकम है ग्लोबल रॉयल्टी। ये कंपनी का सबसे जो फेवरेट चीज़ है, जो मेरा जो फेवरेट है वो है रॉयल्टी इनकम। इस इनकम को देख के मैंने त्यांश को ज्वाइन किया था और स्पीड से काम करके मिनिमम टाइम में मैंने रॉयल्टी को अचीव किया। इस कंपनी में जब भी आप रॉयल्टी अचीव कर ले तो पूरे वर्ल्ड के टर्नओवर का हिस्सा मिलता है आपको। तो ये जो रॉयल्टी लेवल है स्टार्ट हो जाते हैं ब्रॉन्ज से, सिल्वर, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन और डायरेक्टर और एंड एचडीडी तक ये रॉयल्टीज हमें मिलती हैं। जो एक्सेलेंस जो एक्सेलेंस बोनस है वो 7% मिलता है, ऑनरी बोनस है 4% के आसपास हमें मिलता है। आठवीं इनकम है कार्ड रिवार्ड। जब भी आप गोल्ड लाइन बन जाते हैं तो कंपनी आपको लगभग $30,000 गाड़ी के लिए देती है। और कंपनी ने ये जो पहले गोल्ड लाइन पे देती थी अब ब्रोंज से भी गाड़ी का फंड देना शुरू किया है, और मैं इस अवार्ड को अचीव कर चुका हूँ। $30,000 का कार्ड रिवार्ड। ये हमारे मेंटर हैं पालवी बसनाथ जी। उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आप डायरेक्टर बनते हैं तो विला देती है 1,70,000 आपको, 1,12,00,000 रुपए के आसपास। तो आपकी गाड़ी की हसरत भी पूरी हुई और एक अच्छा घर भी आया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ड्रीम होता है विदेश घूमना। मैंने जिस कंपनी में जब से ज्वाइन किया है 7 से ज़्यादा इंटरनेशनल में टूर ले चुका हूँ, और लगभग पूरी टीम में मेरी काफ़ी टूर अचीव कर रही है। ये कुछ टूर की फोटोज है। प्रमोशनल ऑफर, डोंट मिस इट, प्रमोट इट। आपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंपनी टाइम टाइम पे ऑफर देती है, और इस टाइम जो ऑफर चल रहा है वो चल रहा है डिजिटल बोनंजा। डिजिटल बोनंजा में 2 हमारे ऑफर हैं। आपका मोबाइल फ़ोन का ऑफर है और लैपटॉप का ऑफर है, और कार्ड रिवार्ड भी अभी चल रहा है। एक शानदार विकल्प है डायरेक्ट सेलिंग। इसमें सेल्स एक्यूमुलेटिव है, परमानेंट लेवल है। सेल कभी भी आपकी फ्लैश आउट नहीं होती, जो भी लेवल है वो ग्लोबल लेवल पे है, और रॉयल्टीज भी ग्लोबल है। और इस बिजनेस को आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे के जाएंगे। पीपल्स की दुआएं भी मिलेंगी, और आईडी रिन्यूअल ईयरली है। आपको मंथ में एक बार सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीदना होता है। साल में एक बार? नेक्स्ट सर। साल में एक बार खरीदना होता है, मंथ में? हाँ जी, साल में एक बार सर। जी जी। बस। ये कुछ फोटोज हैं हमारे चेयरमैन सर के साथ, पाल सर की। इस फंक्शन में मैं भी फिजिकली अवेलेबल था। ये हमारे हेडक्वार्टर की फोटो है सर के साथ। ये हमारे चेयरमैन साहब के साथ जो डिनर ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें सर की फैमिली की पिक्स हैं। नेक्स्ट सर। ये सर का लाइफस्टाइल है। सर ने जब स्टार्ट किया था स्कूटर से स्टार्ट किया था, सबसे पहले देख रहे होंगे आप। और आज सर लग्जरी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, और मेरा भी ड्रीम यही है कि मैं भी लग्जरी गाड़ी ड्राइव करूं। ये जो फंक्शन है, इंडिया में जो फंक्शन होता है उसके पिक्स हैं। जो टॉप 3 स्पीकर्स को कंपनी ने मौका दिया था उसमें हमारे मेंटर पालवी बसनाथ जी को भी मौका मिला था। ये कंपनी के पिक्स हैं कुछ फंक्शंस की। इंटरनेशनल टूर की पिक है सर की। 2 से 3 टूर में मैं भी जा चुका हूँ सर के साथ। ये इस तरह के बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं।
इस फंक्शन में हमें गाड़ी मिली थी, दिखाई दे रहा हूँ मैं कहीं साइड में? हाँ, ये मैं भी दिखाई दे रहा हूँ, 64 जावा सौ जी भी लोगों को नजर आ रहे हैं और रुपेश जैन भी। मनोज जावा जी हैं, रुपेश जैन जी हैं, हमारे सीनियर। हमें गाड़ी मिली थी इकट्ठी। ऐसे प्रोग्राम होते हैं। इस तरह की गाड़ियां बटती हैं, इस तरह के फंक्शंस होते हैं। इसका मतलब है ट्यांस, ट्यांस, पावर ऑफ ट्यांस। ये हमारे सीनियर ग्रेट लीडर मिस्टर विकास मोहन गोयल, मर्सिडीज और BMW। मिस्टर लुइस 2.5 करोड़ की गाड़ी के साथ पावर ऑफ ट्यांस। मिस्टर पाल भी बसनायक आपके सामने। ये माहौल है। इस तरह की सर्टिफिकेट्स, रिवॉर्ड्स। आवाज आ रही है मुकेश जी? मुकेश जी आवाज आ रही है? मुकेश जी आवाज आ रही है? नेक्स्ट सर। आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, सिग्नल चले गए थे शायद। विकास मोहन गोयल जी की फोटोज हैं, हाँ जिन्होंने अपनी फर्स्ट गाड़ी ली थी। हाँ जी, हाँ जी। BMW लेवल की गाड़ी ड्राइव करते हैं और लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, जो पैसिव इनकम हो रही है उसको एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह के फंक्शंस होते हैं बड़े बड़े। नेक्स्ट सर। हाँ, थोड़ी सिग्नल की प्रॉब्लम है इसलिए स्लो आ रही है वहाँ पे। आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्लाइड नहीं आ रही, आवाज आ रही है। स्लाइड आ रही है? नहीं। आ रही है सर, स्लाइड मूव नहीं हो रही है। हाँ, मूव नहीं आ रही। तो ये बोल रही है कि अब मुकेश शर्मा जी को बुलाओ, वो अपनी राम कहानी बताएंगे। यस सर। तो सर मैं डायरेक्ट आपको कनेक्ट कर रहा हूँ। अब हम आपकी स्टोरी सुनना चाहते हैं और बहुत सारे लीडर आपका इंतजार कर रहे हैं कि आपने ये जो इतना अच्छा अचीवमेंट लिया, कैसे लिया, किन बातों का लोगों को ध्यान रखना चाहिए और कैसे हम लोग झंडे तो गाड़ सकते दोस्तों, हैं। अगेन गुड मॉर्निंग। अब मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे मैं त्यांश के साथ जुड़ा और कैसे सफलता की सीढ़ियां चलता गया। आवाज आ रही है आपको? सनी, नेट नहीं चल रहा? स्टेबिलिटी नहीं आई। 2003 में आपने भी त्यांश स्टार्ट किया था और 2003 में मैंने भी नेटवर्किंग स्टार्ट की थी, पर हमें सफलता नहीं मिली कि हमने कंपनी के 3 P नहीं देखे, प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी नहीं देखे, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी नहीं देखे। फिर 2017 में मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया। 2012 से लेकर 2017 तक 5 साल में नेटवर्किंग को रिजाइन कर चुका था। मैं अपने फ़ोन से नंबर भी डिलीट कर चुका था, जितने भी मेरी टीम थी। तो मैंने त्यांश में जो स्टार्ट किया ना सर, वो फ्रेश स्टार्ट किया। और मैं एक छोटा सा फिल्मी डायलॉग बताऊंगा सर। मेरा जो ड्रीम था ना, वो ये था, मेरे को डायरेक्ट सेलिंग करनी है, मल्टी लेवल मार्केटिंग करनी है, जॉब नहीं करनी। पर 20 साल मेरी किसी भी कंपनी में ये ड्रीम पूरा नहीं हो पाया। ये ड्रीम मेरा त्यांश से ही पूरा हुआ। तो शाहरुख खान का एक डायलॉग है, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो ना, तो सारी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में फुल टाइम होना था, और वो मेरे को त्यांश से हुआ। त्यांश में मेरे सीनियर ने मेरे को BCM मशीन और इसका सैनिटरी नैपकिन का डेमो दिखाया। तो मैंने अपने सीनियर को फॉलो करके मैं कहा, मेरे को ये कंपनी करनी है, मेरे को प्लान के बारे में बताओ। तो मैंने 6 महीने इस कंपनी को पार्ट टाइम किया सर। और 6 महीने बाद मैं जॉब छोड़ के इसको फुल टाइम करना स्टार्ट किया। अपने सारे ड्रीम्स पूरे करते जा रहा हूँ, सारे टारगेट्स पूरे करता जा रहा हूँ। और मैं इस कंपनी से सर सबसे फास्टेस्ट ब्रॉन्ज लाइन बना 2 ढाई साल में। और नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है, नेक्स्ट 2021 तक मेरे को सर 7 फिगर इनकम में जाना है। और इस लॉकडाउन पीरियड में मैं रेगुलरली 6 फिगर इनकम एंजॉय कर रहा हूँ। और सर जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, कई लोग कहते हैं कि मैं प्रोफेसर लेवल पे था सर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था। तो जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया तो नैपकिन का डेमो देता था। तो लोग मेरे को बहुत क्रिटिसाइज करते थे, क्या तुम प्रोफेसर लेवल के आदमी होके ये काम करते हो। पर मेरे को पता था ये नैपकिन जो है ना, वो मेरी ज़िंदगी चेंज करेगा। टीचिंग ने या इस जॉब ने तो मेरी ज़िंदगी चेंज नहीं की। तो मैंने इसमें सर
इस कंपनी में आने के बाद जुलाई 2017 में सबसे पहले श्रीलंका का टूर आया था, वो क्वालिफाई किया। थाईलैंड का टूर आया था, वो क्वालिफाई किया। चाइना का टूर आया था, जो वो क्वालिफाई किया। आज तक सर मेरा रिकॉर्ड रहा है, कोई भी इंटरनेशनल टूर मैंने मिस नहीं किया। जो भी टूर आया वो क्वालिफाई मैंने किया है। क्योंकि मैं वंडरफुल। कभी भी सर, मेरी टीम में लोग बोलते हैं कि सर ये होगा नहीं होगा, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये टूर नहीं होगा। मैं ये सोचता हूँ मेरा टूर होगा। तो पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जो आप बोलेंगे वही ब्रह्मांड में जाएगा। मेरी टीम के लिए मैसेज है ना कि हमेशा पॉजिटिव बोलिए कि मेरे को करना है, मेरे को ब्रॉन्ज लाइन बनना है, मेरे को कार फंड अचीव करना है। मैंने सर 2.5 साल के पीरियड में कार फंड अचीव किया, 7 इंटरनेशनल टूर किए। सर आप भी गंवाए, मैंने इंटरनेशनल टूर नहीं छोड़ा है, यस कोई भी यस। टारगेट यहाँ से नहीं छोड़ा है। और मैं सर आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैंने एक बार, ध्यान है आपको, फरीदाबाद का एक सेमिनार था, मैंने कहा था त्यांश के सचिन तेंदुलकर तो पालसर हैं, पर मैंने कहा था मैं भी विराट कोहली बन के दिखाऊंगा सर। और आप मेरी परफॉर्मेंस बिल्कुल। से देख रहे होंगे। और 2021 में सर इतने ब्रॉन्ज लाइन मेरी टीम से निकलेंगे। I will with the आवाज आ रही है सर? जी सर, वो आपकी आवाज सही चल रही है या मेरा सिग्नल यहाँ बार बार कट रहा है शायद, जी इसलिए जी मैं सर। आपको सुन नहीं पाया। तो वही मैं रिपीट करूं सर? जी जी जी। मैं हल्का सर सा। फरीदाबाद में जब मैं ध्यान में होगा 7 स्टार बना था, तो मैंने स्टेटमेंट दी थी कि त्यांश के सचिन तेंदुलकर तो पालसर हैं, पर विराट कोहली मैं भी बन के दिखाऊंगा छोटा मोटा। बिल्कुल सर बिल्कुल। आपने, मैं आपके बारे में यही कह सकता हूँ कि जिस तरीके से आप अपने के साथ, टीम के साथ कोऑर्डिनेट बनाते हो, अंडरस्टैंडिंग करते हो, ठीक है। मैं जरूर कहता हूँ कि आप भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, बट जो एक रेशो है ना, वो आपका बहुत हाई है। आपने जिस तरह का कोऑर्डिनेशन बनाया है, जिस तरह का टीम वर्क किया है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत रूट में जाकर आपने हेल्प की है लोगों की। और हेल्प का मतलब ये नहीं होता है कि कोई पैसा देना, हेल्प देने का मतलब होता है कि आप मेंटली लोगों को काम करने के लिए तैयार करो। हेल्प करने का मतलब होता है कि आप लोगों को माहौल दो, माहौल बनाओ, लोगों को इस तरीके से कोऑर्डिनेट करो कि लोग अपने आप ही काम करने की सोचना शुरू कर दें। तो और दूसरी बहुत बात है कि बहुत सारे एक्सपीरियंस आपने जो आपके पास पहले के थे, सिर्फ आपका बैड एक्सपीरियंस ये था कि आप गलत कंपनी जुड़ी। आप जैसे आपने मतलब प्रोफाइल अब तो कंपनी सही नहीं थी, प्रोडक्ट थे ही नहीं, हवाबाजी थी, और प्लान ही प्लान था, तो प्लान तो फिर उड़ जाएगा। तो कईयों कंपनी मार्केट में आज भी हैं, उनका प्रोफाइल जीरो है, झूठी झूठी प्रोफाइल उन कंपनियों की, ठीक है ना। कोई कंपनी चाइना की है, बताती है रशिया की है, समझ गए। तो ऐसी सावधान रहना ऐसी झूठी कंपनियों से। वो है ही जहाँ की तो वहीं की बताए ना, अगर शुरुआती झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब प्रोफाइल ही गलत है ठीक है। एक आधा कंट्री में, कहीं एक दो कंट्री में बिजनेस चल रहा है, समझो कभी भी बत्ती बुझ सकती है। नंबर 2 है, प्रोडक्ट की बात करते हैं। हजारों प्रोडक्ट होते हैं, तब जाके कंपनी के कुछ प्रोडक्ट जो है ना हिट होते हैं। अब जिसने कंपनी ने प्रोडक्ट ही 4 पैदा कर रखे हैं, अब उसका क्या होगा रे कालिए, है ना। तो कहने का मतलब है कि जिस कंपनी के पास प्रोडक्ट भी नहीं है, प्रोफाइल भी नहीं है, अब प्लान में तो कुछ भी दे दो, जितना आएगा उतना दे दूंगा बोल दो, लोग लालच में जुड़ जाएंगे, अब बाद में मना कर देगा मैं ना दूंगा, जितना था लुटा दिया, अब नहीं लुटाऊंगा, क्या करोगे। बोलोगे यार धोखा हो गया, धोखा धोखा हो गया भाई साहब, धोखा है ना। तो ये धोखा होता है लोगों के साथ में, कच्चे लालच में। जो लालची लोग होते हैं, ज्यादातर लालची लोग फंसते हैं धोखे में, ध्यान रखना जिंदगी में। सिंपल पैरामीटर है, जितनी भी ठगीबाजी हो रही है दुनिया में, जितनी भी चीटिंग हो रही है, जितने भी, मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब पता कौन करवा रहे हैं, वो जो करने वाला नहीं है। कसाई तो कसाई होता है, अगर कोई खाने वाला ना हो ना, तो कसाई भी कुछ ना करे। कसाई तो बाद में दोषी है, खाने वाले पहले दोषी हैं। तो जो इजी मनी ढूंढते हैं, काम ना करना पड़े, कोई करके दे दे, है ना, जिंदगी बेड़ा पार हो जाए, नॉट पॉसिबल। तो ऐसे धोखे में आ जाते हैं लोग, झूठ में आ जाते हैं सर। और शायद ऐसे लपेटे में हमारे प्रोफेसर साहब भी बड़े शरीफ से आदमी है, ये तो कईयों बार लपेटे में आए। मुझे अच्छी तरह से याद है जब इनके घर वालों ने इनको हाथ जोड़ लिए थे कि भैया इस लाइन में मत काम कर यार, ठीक है, इतना अच्छी एक इज्जत और है। चीज शेयर करना चाहूंगा हाँ जी बीच हाँ में जी, सर, बताएं, अब बिल्कुल मैं भूल बताएं। गया था उस चीज को। हाँ हम याद दिलाएंगे ना, हमें हाँ पता जी है कौन सी गोली जी सर, देनी है मेरे आपके पास बीच सर, में दर्शक इस टाइम बड़ा इंतजार कर रहे हैं, आपकी बहुत सारे सीक्रेट जानना चाहते हैं हाँ कि जी आप सर, इतने एक और चीज मैं कामयाब हुए। बताना चाहूंगा, जो मैंने सेक्रीफाइस किया ना,
जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो मेरे पुराने बैड एक्सपीरियंस थे, तो घर वालों ने कहा कि भाई तू डायरेक्ट सेलिंग में नहीं जाएगा, नेटवर्किंग नहीं करेगा। तो पर मैं देख चुका था कंपनी के प्रोडक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, और प्लान में जबरदस्त। प्लान को मैंने डेप्थ तक जाके देखा, तो मेरे घर वालों ने कह दिया या तो इस बिजनेस कर लो या इस घर में रहो। तो मैंने ओके। क्या चूज किया, मैंने घर छोड़ा, मैं बाहर जाके रहा और अपने आप को प्रूव किया और वापस घर में आया। मुकेश शर्मा जी ने, आप सोचिए मुकेश शर्मा जी की उम्र देखते होंगे आप, एज कितनी है इनकी, आइडिया लगा सकते हैं आप, बताने की जरूरत नहीं है, यंग लगते हो आप, 18 साल के, ठीक है, क्योंकि सप्लीमेंट खा रहे हो आजकल। मैं बता रहा था कि मुकेश शर्मा जी के जो बच्चे हैं, बड़ा बेटा जर्मनी में पढ़ता है, राइट सर? यस सर। जर्मनी में पढ़ता है इनका बड़ा बेटा, और जो छोटा बेटा है वो भी हाईली मतलब स्कॉलर है, स्कॉलर, सारे के सारे स्कॉलरशिप उसको मिल रही हैं। मुकेश जी बिल्कुल चिंता मुक्त हैं, और वो तो मतलब इनकी टेंशन फ्री जिंदगी अब। तो मुकेश जी, दो बच्चे, इतने बड़े बच्चे, एक बहुत शानदार हमारी भाभी हैं, प्यारी सी भाभी, ठीक है। अब इतने अच्छे बंदे, इतनी अच्छी फैमिली, अब सोचो घर में अगर झगड़ा हो जाए, पेरेंट्स हमेशा अच्छे के लिए बोलते हैं माँ बाप के लिए, उन्होंने गलत के लिए नहीं बोला इनको, बट उनको भी पता था कि यार कईयों बारी तुमने कर लिया ये पंगे, हर बारी तुम लुटा के आते हो, है ना, तो फिर क्यों कूदते हो? अब आपकी एज इतनी ज्यादा हो गई है कि भाई आप मत करो इस पंगे को, अब अच्छा नहीं लगता है। बट मुकेश जी ने बोला जो मैंने देखा ना आपने थोड़ी देखा, होता है, सीधी सी बात है, इनका था ना दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में शाहरुख खान वाला डायलॉग, शिद्दत से चाहो। तो नेटवर्क मार्केटिंग को ये शिद्दत से चाह रहे थे, इस इंडस्ट्री में अपना जिंदगी में कुछ करना चाहते थे, और त्यांशी मिल गई इनकी जिंदगी में। तो घर में इतना बड़ा धर्म संकट आया इनकी जिंदगी में। आप जितने भी इस टाइम बैठे हुए हमारे पैनल में लिसनर्स हैं, जो भी हमारे लीडर्स हैं, हमारे गेस्ट हैं, ये उनके लिए एक लाइव एग्जाम्पल है जिंदगी का। हर लीडर से कुछ सीखने को मिलता है। इन्होंने रिस्क लिया, इनके पास फरीदाबाद के अंदर बहुत शानदार अच्छे सेक्टर में, वेल एस्टेब्लिश, वेल वेल ऑफ, जहाँ पे वेल टू टू फैमिलीज रहती हैं, ऐसे सेक्टर में इनका बहुत शानदार कोठी है, घर है, शानदार घर है। बट इन्होंने अपने पेरेंट्स को ने जब कहा कि भाई देखो, दो में से एक चीज क्लियर है, उनको पता था घर नहीं छोड़ेगा, ये घर नहीं छोड़ेगा तो पंगे में नहीं पड़ेगा, उन्होंने अच्छे के लिए सोचा था। बट इन्होंने बोला घर तो मैं फिर बना लूंगा, ठीक है ना, ये जज्बा होना चाहिए यार, घर तो हम बनाएंगे सर, रेडीमेड थोड़ी चाहिए। तो इनके लोग जज्बा था, कॉन्फिडेंस था, विश्वास था, फीलिंग्स थी। इन्होंने 6 महीने तक, 6 महीने इन्होंने रेंट में रहे भाभी जी के साथ, बच्चे के साथ, आप सोचिए। और उसी दौरान में शायद इसका बेटा का जर्मनी का इनका प्रोग्राम बन रहा था। इट वॉज अ वेरी क्रिटिकल टाइम, बट मुकेश शर्मा जी ने वो डिसीजन लिया। और जब 6 महीने के अंदर कईयों टूर क्वालिफाई किए, 2-3 टूर क्वालिफाई हो गए, अच्छा हिसाब किताब बन गया, तो घर वाले आ गए, भाई साहब आ जाओ, घर आपका है, संभाल लो, ठीक है ना। तो सर ने, क्योंकि सर ने, आपने देखा प्रेजेंटेशन कितनी जबरदस्त तरीके से निकाल दी। ये ज्यादा नहीं समझाते हैं, ज्यादा समझाने का मतलब है फिर कहानी कुछ और, वो बताऊंगा नहीं। तो जितना कम समझा दो उतना लोगों को जल्दी समझ आता है, और लोगों को लगता है ये कर हम भी कर लेंगे। जब ज्यादा राम कहानी सुनाते हैं तो लोगों को लगता है यार इतनी राम कहानी हम तो नहीं बता पाएंगे किसी को, तो ये काम मेरे मतलब का नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ, जैसे आप सुनते आए होंगे पिछले काफी टाइम से, कि प्रेजेंटेशन को अगर आप इंटरेस्टेड बनाइए, शॉर्ट बनाइए, और बहुत सारी स्टोरी को इकट्ठा करिए, स्टोरी बिकती हैं। तो बहुत शानदार मुकेश जी, आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसी तरह से अपनी टीम को आगे ले जाएंगे, और इसी तरीके से अपनी टीम को और ऊंचाई पे ले जाने के साथ साथ अपने आप भी अपनी ऊंचाई को बढ़ाएंगे। सर, अब जो पॉलिसी चल रही है, हाँ जी, डिजिटल बोनंजा चल रहा है सर, मैक्सिमम क्वालिफायर्स में मेरी टीम से होंगे सर, मैक्सिमम क्वालिफायर, आई वेरी प्रॉमिस। गुड। हाँ मुकेश जी, जो बता रहे हैं मुझे कि इस बार हम बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। जो कोऑर्डिनेशन नई डिजिटल बोनंजा पॉलिसी के लिए जो इन्होंने और इनकी टीम ने आपस में कोऑर्डिनेशन किया है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि दिसंबर तक जो है ना, झमाझम बारिश आने वाली है, ठीक है। बूम बूम ऑफर से जबरदस्त बोनस, जबरदस्त ग्रोथ, जबरदस्त लेवल चेंज, तो बहुत सारे चमत्कार जो है आने वाले टाइम में होने वाले मुकेश जी आपकी टीम में। और मेरी बेस्ट विशेष हैं आपकी सिल्वर लाइन बनने के लिए, गोल्ड लाइन बनने के लिए। और बहुत बहुत शानदार आपकी परफॉर्मेंस आज की। और आज का मेरा पहला क्वेश्चन है हमारे पैनल में बैठे हुए लोगों से, कि पहला क्वेश्चन ये है कि आपको अच्छी प्रेजेंटेशन देना
एक गुड प्रेजेंटेशन देना एक कला है, ध्यान रखना आप। आपको मालूम है ना, हर चीज का प्रेजेंटेशन होता है दुनिया में। कोई भी चीज बिकती है तो उससे पहले हम प्रेजेंटेशन का मतलब होता है समझाना। किसी को समझाते हैं ना अगर हम, और अगर किसी सांचे में समझा दो, किसी तरीके से समझा दो, तो किसी को लगता है यार ये तो मैं भी कर लूंगा, मुझे क्या करनी है, मुझे स्लाइडें तो आगे करनी है, याद तो रखना नहीं है। लोगों को डर कब लगता है, यार इतनी सारी बातें याद कौन रखेगा, मैं तो भूल जाऊंगा, कुछ याद रहेंगी कुछ नहीं रहेंगी, गड़बड़ हो जाएगा, गुड़ गोबर इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन जब स्लाइडें बनी हुई है ना, ये स्लाइड में ये बोलना है, इस स्लाइड में जो लिखा है वही बोलना है। उसको थोड़ी पता है जो सुन रहा है क्या लिखा हुआ है, आपको पता है। पढ़ना नहीं है, एक एक लाइन नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप तैयारी करके नहीं आए हो। आपको स्लाइड को सिर्फ आगे करना है, और स्लाइड में क्या लिखा था उसकी मोटी मोटी बातें आपने उनको मैसेज देना है। जब भी आप स्लाइड को करते हो, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी फीलिंग्स, आपका नॉलेज सामने वाले को मोटिवेट करता है। अच्छा है, अरे बड़े आराम से समझा रहा है, बड़े आराम से समझा रहा है, सब याद है इसको। अरे इशारा तो आपको वहीं मिल रहा है, नकल करने के लिए कॉपी दे रहे हम। भाई ये बोल रहे भाई घर से पढ़ के आना, पेपर में नकल करने का मौका मिलेगा। और पास नहीं होगा, डुप्लीकेशन, जो बढ़िया डुप्लीकेशन करेगा, मतलब डुप्लीकेशन का मतलब होता है नो कॉपी, जो बढ़िया कॉपी करेगा ना, बल्ले बल्ले। ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बता दो वैसे, और बीच में कमाओ पैसे। क्या किया आपने, कॉपी तो मारी, ऊपर की कॉपी नीचे कर दी। वही मैं समझा रहा हूं, रेडीमेड सिस्टम है। आपको बहुत सारे लोगों को जोड़ने का मौका, प्रोफेशनल लोगों को जोड़ने का मौका आपके पास है। आप बहुत पावरफुल हो सकते हो। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब आपकी प्रेजेंटेशन में दम होता है ना, उससे इंपैक्ट आता है सामने वाले पे, ये आदमी प्रोफेशनल है भाई साहब, ये ऐसे नहीं चल रहा अंधेरे में लठ नहीं मार रहा है, ये बंदा तैयारी के साथ लगा पड़ा है। अब जब भी किसी जंग को, किसी लड़ाई को, किसी काम को तैयारी के साथ करेंगे ना, तो उसमें फतेह होनी ही होनी है। तो पहली आवाज सुनते हैं हम तृप्ति उमरानिया से कि प्रेजेंटेशन, अच्छी प्रेजेंटेशन होना क्यों जरूरी है। क्या आज प्रेजेंटेशन की तैयारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है हमारा। आज हम जी क्वेश्चन सर। करेंगे, हम आपकी कोई स्टोरी नहीं सुनेंगे, हम क्वेश्चन जी करेंगे, सर। आप जवाब देंगे। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा नमस्कार, और सर आपको भी मेरा नमस्कार। एंड थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वापस से अपना ये जूम में बूम बूम स्टार्ट हो चुका है। और सर अभी भी जो आपका क्वेश्चन है ना सर, वो बहुत ही जरूरी है कि जब हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस, और अगर हम कहीं प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, तो एक वर्ड में कहना चाहूंगी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अगर हम कहीं जाते हैं और आपकी तैयारी नहीं है, तो उस हिसाब से आपका जो भी प्रेजेंटेशन है वो एकदम धमाकेदार होना चाहिए, कि लोग देखते ही हमें यू नो दैट, जैसे हम आपको देखते हैं ना कि नहीं, मुझे पाल सर के जैसा ही बनना है, और आपके प्रेजेंटेशन में हमें वो जो सीखने को मिलता है ना, वही हम करते हैं। और प्रेजेंटेशन बहुत ही जरूरी है हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। जब तक आप कुछ सीखोगे नहीं, तब तक आप लोगों को बता नहीं पाओगे। तो हमें सिस्टम से पूरा प्रेजेंटेशन सीखना जरूरी है, उससे हमारा टीम भी बढ़ेगा, बिजनेस भी होगा, और हमारी जो मीन्स अपना जो पर्सनालिटी है वो भी डेवलप होगा। और हमारा जो प्रेजेंटेशन है, उसी से ही हमारा जो अचीवमेंट्स है, मीन्स हम जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो उसी से ही होगा सर। तो बहुत ही जरूरी है बिल्कुल। अपना प्रेजेंटेशन स्टाइल। तृप्ति जी आपने सुना होगा, जो दिखता है वो बिकता है। दिखता है सर, सही बात है। और सर इसमें एक बात मैं यही बोलूंगी, जैसे अभी भी मैं यहाँ पे एक जगह पे हूँ, मैं मीटिंग करने आई हूँ, मेरा हो चुका है, और इन्होंने गोल्ड कार्ड से ज्वाइनिंग की है, और अभी ये प्लेटिनियम बनने वाले हैं, तो क्लोजिंग ही हुआ है मेरा अभी। तो इसमें भी वही है कि मैं सीखती हूँ, और यू नो जब तक मैं नहीं सीखूंगी तो मैं उन लोगों को नहीं बता पाऊंगी। तो अभी भी हमारा सेशन हो चुका, मीन्स मीटिंग हो चुकी है, क्लोजिंग हो चुकी है, और मैं उन्हीं के घर पे बैठी हूँ, और वो लोग भी मीटिंग में ज्वाइन है, और उनकी वाइफ भी ज्वाइन है, और मैं भी ज्वाइन हूँ सर। तो ये प्लस पॉइंट है कि आपने जो सर सेशन स्टार्ट किया है, उससे हमारा बिजनेस कितना आसान हो चुका है। ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सबसे पहले मैं पैनल में बिठाती हूँ, और आप पूरा प्रेजेंटेशन दे देते हो, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस एक बार प्लान और ये ऊपर ऊपर से बोलना है, क्लोजिंग करना है सर। तो थैंक यू सो मच सर, ये सारा श्रेय मैं आपको देना चाहती हूँ।
और डेफिनेटली अभी का जो ये अपना पॉलिसी आया है लैपटॉप और मोबाइल का, तो सर ज्यादा नहीं बोलूंगी, अभी बोलना नहीं है सर, करके दिखाना है। बहुत सारे जैसे मैं प्रेस करके लैपटॉप, बहुत सारे लैपटॉप, बहुत सारे सर, लैपटॉप। जी जी। बहुत सारे सर, टीम में सभी को दिलवाने हैं, मुझे नहीं लेना है, मेरी टीम में मुझे सभी को दिलवाना है। और अभी आज हो चुकी है शुरुआत, मेरे साथ जो नए जुड़े हैं उन्होंने भी तैयारी कर ली है, बहुत सारे लैपटॉप अपनी टीम में, अपने ग्रुप में दिलवाने की सर। सो थैंक यू सो मच, मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दिया। और ये सारा श्रेय मैं सर आपको देना चाहूंगी कि जो कुछ भी आज मैं हूँ यहाँ पे, मेरे सारे मेंटोर्स, सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूंगी गुप्ता सर, किरण मैम, इचल करण जी के मेरे सारे मेंटोर्स, और पाल सर आपके लिए तो तहे दिल से शुक्रिया, आप वापस से ये जो पैनल स्टार्ट किए, बहुत ही खुशी हो रही है मुझे। और मैं इंतजार ही करती रहती हूँ कब पाल सर मेरा नाम ले और कब मैं मेरे दिल की सारी बातें बताऊं, आपके और लिए बहुत अच्छा लगता है। आपके लिए गुड न्यूज एक और है। जी सर। अभी 9 से 10 फिर मिलेंगे हम। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया सर। हम 7 से 8 और 9 से 10। क्या बात है सर, बस बहुत बढ़िया, जो हम भी पहला रेडी है। जिसका पहला शो मिस हो गया ना अपने गेस्ट को हाँ लेकर, जी, वो गेस्ट जी को सर, लेकर 9 से 10 में फिर आ जाए। जी सर, पक्का सर। गेस्ट नहीं छूटना चाहिए। गेस्ट नहीं, आज मेरे बहुत सारे गेस्ट हैं सर, और वापस से शुरुआत हो चुकी है बहुत बढ़िया। गेस्ट को लाने की। और मैं ऑल द बेस्ट। वापस से और एक थैंक्स कहना चाहूंगी मेरी प्यारी लवली लवली टीम को, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और डेफिनेटली सभी का रैंक इस मंथ में, ये जो ऑफर आई है ना, उसमें सर चेंज करना है। सो अभी ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैं करके दिखाऊंगी। बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव यू टियांस, थैंक यू सो वंडरफुल, अमेजिंग अमेजिंग। और एक और लीडर है हमारे दिल्ली से, शोभा विजय वर्गीय जी, बहुत बहुत स्वागत है। और बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि आपको पूरे बिजनेस का प्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है, क्या इसका इफेक्ट होता है जब हम प्रेजेंटेशन की तैयारी के साथ जाते हैं मार्केट में। आपके बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं, बहुत सारे आपने प्रेजेंटेशन बनाए हैं और दिए हैं, बहुत ही शानदार। विजय वर्गीय, वेलकम जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। ओके, थैंक यू सर, आपने मुझे जो मौका दिया। आप ऐसे नाम लेते हैं ना तो ऐसा लगता है कि चांद तारे तो अपने हाथों में आ चुके हैं और अब पूरा आसमान अपना है। बिल्कुल। और रियली बहुत खुशी होती है। और आज मैं जो प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, फिजिकली दे रही हूँ, जूम पे दे रही हूँ, इसका सबसे बड़ा श्रेय मुकेश सर को जाता है। उन्होंने ही मुझे स्टार्टिंग में ट्रेनिंग दी है। और जनरली मेरे फ्रेंड सर्कल में जो टियान से ही फ्रेंड्स हुई बने हैं, वो लोग मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं, ये तुम क्या करके आती है जो तुम कॉम्बो पे कॉम्बो लाइन लगा देती हो। तो मैंने कहा इसके गुरु सर है कि कॉम्बो के बिना बेचना ही नहीं है, किसी को बताना ही नहीं है, यूजर ऐसे बनाओ कि वो अपने आप खुद बंध जाए। यस। और बहुत मजा आ रहा है काम करने में। और अभी जस्ट 1 घंटे पहले ही मेरा एक सेमिनार था जो सुबह 10 बजे से चल रहा था, और आपकी क्लास शुरू हुई है उसके 7 बजे बंद हुआ है मेरा। वंडरफुल। पूरे मेरे समाज का था सेमिनार, ऑल ओवर इंडिया का, महिला विजयवर्गीय समाज का। और उसमें जब मैंने अपनी चीजें बताई तो अभी मेरे पास बहुत सारे कॉल आ गए हैं कि हमको यूजर बनना है, और 2-3 कॉल ऐसे भी हैं कि आप मुझे बताओ काम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल, अभी आज तो नहीं, बट मैं आपको कल परसों में डिटेल में सारी बात बताती हूँ। और जिसको भी हम ये प्रॉब्लम्स के लिए नैपकिन्स के बारे में बता रहे हैं, वो सुन के इतने खुश हो रहे हैं कि ये हमको पहले पता होता तो शायद हमारे यूट्रस ऑपरेशन नहीं होते या हमारी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो रियली इस पे काम करने में ऐसा लग रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं उस पर हमें प्राउड है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी को गलत नहीं सजेस्ट कर रहे हैं, किसी को धोखे की बात नहीं है, हम जो कर रहे हैं ना दम से कर रहे हैं कि हाँ ये हम कर रहे हैं, और एक बार करके देखो, एक बार भरोसा करके देखो। और जैसे आपने अपने पिछली क्लासेस में सोशल मीडिया के थ्रू हम कैसे काम कर सकते हैं, उस पे भी मैं ट्राई कर रही हूँ, और अब धीरे धीरे रिजल्ट्स आने शुरू हो रहे हैं। और रियली सर, आपने पिछले सेशंस में इतना कुछ सिखाया है। जूम पर आप सिखाते हैं और कॉल पे मुकेश सर सिखाते हैं, और जहाँ जरूरत होती है तो अंशु सर मुझे सिखाते हैं। वेरी गुड। आप तीनों की गाइडलाइन में बहुत
अच्छा, अभी तो ट्रेनिंग सेशन मेरा भी चल रहा है, मैं जी जी सीखती जा रही हूँ और अप्लाई करती जा रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। अभी अभी ये पीपीटी जो है आपको मुकेश शर्मा जी से मिल जाएंगी। अब आपको फुल्ली अब ये प्रोडक्ट का जो पार्ट और है पिछले तो अचीवमेंट। सिग्नल चले गया। हाँ जी सर। हाँ शोभना जी, मैं बताया था आपको जो प्रेजेंटेशन आज मुकेश जी ने दिया है, इसकी पीपीटी मुकेश जी के पास है इस टाइम। आप हाँ उनसे जी। लेना भी है, और मुकेश जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी टीम को, क्योंकि हमें कंप्लीट पैकेज, अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट में मास्टर हो ना तो आपका बिजनेस मल्टीप्लाई करने में चला जाएगा। हमें कंपनी क्या है, कैसे उसके बारे में बताना है, क्योंकि जो है उसको बताना जरूरी है, क्योंकि जो हाँ दिखता जी, है वो बिकता है बहुत सही। कुछ है, बता रहे नहीं है ना। वही वाली कहानी है ना, हम मतलब अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो हमें बच्चों को बोलना पड़ता है ना, आई लव यू बेटा। बच्चे माँ यस, बाप को करते हैं तो बच्चों को बोलना चाहिए, माँ बाप को, आपको अपने मम्मी पापा को बोलना चाहिए आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा, है बिल्कुल। ना। तो सेम जी चीज है, सर। यू हैव टू एक्सप्रेस। तो जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन आपको दिखाओगे नहीं तो कैसे। तो दिखाने का मतलब है प्रेजेंटेशन। जब तक हम प्रेजेंट नहीं करेंगे कि हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टियांस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टियांस क्या है? टियांस जी ये सर। कंपनी है, इसका प्रोफाइल है, ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी है, आपने उसकी डिटेल कर दी। लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या है हमारा, दैट इज मार्केटिंग प्लान। हम सब लोग फ्रीडम कब मिलेगा, फ्रीडम आपको जब लोग मार्केटिंग प्लान को फॉलो करेंगे। आपको मैं सबको बताना चाहूंगा पैनल के अंदर, 10,000 रुपए का ये बिजनेस है, 10,000 रुपए का अनलिमिटेड ज्वाइनिंग आपकी टीम में आ सकती है। ये थोड़ा सा भारी कब लगता है लोगों को, मुश्किल कब लगता है, जब इसको 40,000 का बिजनेस सोचते हैं लोग, 20,000 का और 40,000 का। ये बिजनेस 20,000 40,000 का नहीं है, बार बार बताऊं मैं आपको। ये बिजनेस 10,000 का है। जिसके पास नहीं है उसके लिए 10,000 भी लाखों के रुपए बनते हैं, और जिसके पास है ना वो बोले मैं 10 से क्यों करूंगा, मैं 20 से करूंगा, नहीं मैं तो 40 से करूंगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो सही बात। मेरे को चाहे कोई कुछ समझा ले, सर 10,000 से करो, 10,000 से करो, मैं नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा 40 से करूंगा। आप समझो। और मेरी जेब में पैसे नहीं होंगे ना तो मेरे को हौसला आ जाएगा, अरे कम से कम 10,000 से तो हम कर सकते हैं इस बिजनेस को। तो 10,000 के डुप्लीकेशन अगर आप लोग करेंगे तो हिंदुस्तान में आप बहुत बड़ा झंडा गाड़ने वाले हो। जो लोग 40,000 रुपए के एंट्री सिर्फ गोल्ड के पीछे भाग रहे हैं, प्लेटिनम के पीछे भाग रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं आप मत भागिए। आप सिर्फ 10,000 कीजिए और प्रोडक्ट की राम कहानी करिए। सामने वाला बोलता है मेरे को तो बीसीएम लेना है, कौन सा कार्ड आ गया, कौन सा कार्ड आ गोल्ड। गया? गोल्ड। ऑब्वियसली गोल्ड आ गया ना। ना हमारा प्लान तो 10,000 का है, सामने वाला बोलता है मैं तो बीसीएम लूंगा, तो गोल्ड आ गया। एक आदमी बोलता है मैं तो गोल्डन ट्रायंगल से काम शुरू करूंगा। जब वो गोल्डन ट्रायंगल करता है 1,20,000 खुद लगाता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं। आप बोलो 10,000 से बहुत है, 10,000 से शुरू करो। बोला मेरे पास तो पैसे हैं, मैं क्यों करूं 10,000 से, मैं 40 से करूंगा। जिसको कहानी समझ आ गई और जिसको जुगाड़ है वो तो गोल्ड से या प्लेटिनम से करेगा। और जो शर्मा रहा ना, हम तो सोचते इसके पास है पैसे, और वो बोला पैसे तो है नहीं, बता सकता नहीं, बताएगा तो उसको बेइज्जती महसूस होती है। ऐसे लोगों को अगर आप बैरियर अगर उसका छोटा कर देते हो ना तो उनकी एंट्री आ जाती है। अब आपको लगता है यार ये ना इस पर गाड़ी भी है, घर भी है, ऐसा तो होगा नहीं इसके पास 40,000 रुपए नहीं होंगे। अब वो मान लो भगवान ना करे उसके पास नहीं है जुगाड़, वो बेशर्मा शर्मी में क्या करता है, या तो बिल्कुल मना कर देगा मुझे तो चाइना की कंपनी में नहीं काम करना, मुझे तो मशीनें यूज ही नहीं करता हूं, मैं तो ऐसे कंपनी काम करता ही नहीं हूं, ऐसे बोलेगा, फालतू की बात है। वो ये नहीं बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है। और जब आप पैसे हैं आप 10,000 बोलते रहो, वो बोलेगा मैं तो प्लेटिनम से करूंगा, सबसे बेस्ट प्लेटिनम है। आपको मालूम है एक गोल्ड से इनकम आती है 5 करोड़ की, अगर गोल्डन ट्रायंगल लगा लो तो 15 करोड़ का हिसाब बनता है। ये अंदर की बात है, जब आप आगे आएंगे ना एडवांस लेवल में तब बताएंगे। तो विजय वर्गीस जी का माध्यम से मैंने मैसेज भी दे दिया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको आज इनवाइट किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। अब हम और आगे चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। पिछली बारी अभी कुछ लीडर हैं, अब हम बात करते हैं गुजरात की धरती से बहुत ही ग्रेट लीडर सोनल पटेल जी से, की प्रेजेंटेशन बहुत जल्दी आप इनकी लेने वाले हो। हमारे दर्शक, हमारे लिसनर, हमारे ऑडियंस और लीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर सभी लोग सोनल जी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत जल्दी इनका भी प्रेजेंटेशन आएगा, बट इनके माध्यम से हम मैसेज सुनना चाहेंगे। हेलो सोनल जी, वेलकम।
सोनल पटेल फ्रॉम सूरत, गुजरात। इनकी आवाज जब तक ओपन होती है, हम एक और जेंटलमैन को लेना चाहेंगे। ये हैं जेंटलमैन ही क्यों ना, फिर दूसरा भी शख्स जो है फिर गुजरात से लिया जाए। प्रवीणा बोगारा जी, ये भी पाइपलाइन में है। बहुत जल्दी, हेलो, बहुत जल्दी इस ब्रांड न्यू सिल्वर लाइन के आपको क्या बोलते हैं ना, जलवे जलवे दिखाई देंगे जूम में, जूम में धूम। जी वेलकम प्रवीणा जी। यस सर, गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग। सर। जी अभी ऑफिस से आई हूँ, आज मेरा भी वेबिनार था आज, वंडरफुल। और भी 2 बिजनेस प्लान भी थे, तो अभी रसोई और सब बनाना है। फिर भी इम्पोर्टेंट था आपका मीटिंग, तो पूरा अटेंड किया और बहुत अच्छा लगा। मुकेश सर की जर्नी भी बहुत अच्छी लगी और बहुत सीखना भी मिला। और ये आपने ये बोला कि 9 से 10 बजे का और भी एक वेबिनार आप दे रहे हो, तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि यहाँ पे सब क्या बोल रहे थे कि पाल सर को थोड़ा रिक्वेस्ट करो कि थोड़ा एक टाइम, क्योंकि यहाँ पे कुकिंग टाइम होता है इस टाइम, तो कभी कभी किसी को ये होता है कि हम अटेंड नहीं कर सकते, क्या करें। और मैं सबको ज्यादा प्रमोट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, ये स्मार्ट वर्क होगा, क्योंकि मेरा मेरा वर्क हल्का हो जाएगा। इसकी वजह से मैं ज्यादा प्रमोट कर रही हूँ हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को कि ये मिस नहीं करना है। और नए गेस्ट को भी इनवाइट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी तो फील्ड में जाने का भी मन नहीं करता, इतना डिजिटल वर्क हो रहा है। अभी तक हैबिचुएट नहीं थे, पर लास्ट मंथ से और ये सब अटेंड करके जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना, तब पता चला कि नहीं, सच में डिजिटल काम तो मनी भी बचता है, टाइम भी बचता है और नॉलेज भी अपग्रेड होते हैं। क्योंकि पूरा दिन में 4-5 मीटिंग अटेंड कर लेते हैं ना, तो पूरा प्रोडक्ट का नॉलेज मिल जाता है। प्लान में या तो कहीं पे भी डाउट है ना, तो पूरा क्लियर हो जाता है, तो अच्छा लगता है। और नॉलेज बहुत बढ़ा, 3-4 महीने से तो ज्यादा सीखना मिला। और इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो फोन थ्रू, सोशल मीडिया थ्रू, तो उसका रिजल्ट भी आ रहा है, तो बस बहुत अच्छा लग रहा है। और सबका क्रेडिट सर आपको ही जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं था ये जूम बूम क्या है, समझ लो। ये जूम का पहला स्टेप भी आपने सिखाया, और उसको अब हम खुद भी इतने माहिर हो गए हैं कि हमारी टीम को हम अच्छी तरह से डायरेक्शन भी दे रहे हैं, राइट वे भी बता रहे हैं, और उसको भी प्रमोट कर रहे हैं कि आप भी अपनी छोटी छोटी टीम को वेबिनार करो। तो बहुत अच्छा लगा और थैंक यू माय टीम। और ये महीने का टारगेट है और सब जबरदस्त ऑफर आई। तो आज मैंने पूरा 1 घंटे तक मेरी टीम को मैंने ऑफर के बारे में समझा दिया, और पूरा सबको टारगेट भी दे दिया कि इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में वो करना है। सब प्लानिंग भी हो गया और कल से इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया प्रवीणा जी, आप तो आयरन लेडी हैं। प्रवीणा जी का मेरे ख्याल में अब कौन सी डेट दे दूं मैं? गुड न्यूज, गुड न्यूज, धमाकेदार न्यूज कितनी तारीख को है? 11 तारीख को है। बम कब फटेगा? एटम बम सर बम फटने वाला है थोड़ा वेट करो ठीक है आप सभी बिल्कुल। पूर्वा जी जो है अभी इसी महीने, पिछले महीने में सिल्वर लाइन बनी है और इस महीने में गोल्ड लाइन बनने जा रही है। यस सर। एंड ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिंदगी में। दुनिया में कुछ गिनती है, गोल्ड लाइन ज्यादा नहीं है पूरी दुनिया में, त्यांश की इसमें दुनिया में। तो अब त्यांश की दुनिया का एक और सुनहरा शेर और शेरनिया है ना होने वाली हैं आप। हमारी बेस्ट विशेष है, और जितनी भी शेरनिया इस पैनल में है आप सबके लिए इंस्पायरेशन है। और प्रवीणा जी बहुत जल्दी आपके बीच में प्रेजेंटेशन के साथ आने वाली हैं। यस सर, मैं करूंगी जी। और परसों शाम को 6 बजे, 6 तारीख को 6 बजे हम लोग टीएसएस करेंगे, बड़ा टीएसएस है। तो आप सभी लोग अपने अपने लीडर्स का रिकॉग्निशन के लिए अपने नाम वगैरह मुझे दे दीजिएगा, मैसेज कर दीजिए, ताकि हम 6 तारीख के प्रोग्राम को धुआंधार तरीके से करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रवीणा जी, बेस्ट विशेष। थैंक यू सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। अब बात करते हैं हमारे लास्ट टाइम के मैक्सिमम गेस्ट लाने वाले चैंपियन का, जो आज मुझे नजर आ रहे हैं,
कोई और नहीं? साक्षी अग्रवाल जी, वेलकम। हेलो सर, जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा सर। थोड़ा मुझे आजकल ज्यादा ही नेटवर्क इश्यू रहता है, तो फिर मैं बहुत मुश्किल से बाहर जाती हूँ, अंदर आ जाती हूँ, बाहर जाती हूँ, अंदर आ जाती हूँ, तो इस तरह से सब कुछ चल रहा है। बट जो हमारे फिर से सेशन स्टार्ट हुए हैं, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है वापस सेशन स्टार्ट होने का। और आज तो आपने दो सेशन की भी एक अच्छी गुड न्यूज दी हमें, सो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। आज का जो ओपीबी था वो भी मैंने सुना, फिर थोड़ी देर मेरा नेटवर्क चला गया, तो फिर मैं अभी जस्ट ज्वाइन हुई मैं घर पे आके। और डेली ट्रेनिंग्स और ये लेने के लिए हम वापस रेडी है। और इस मंथ बहुत ही ज्यादा अच्छी ऑफर जो आई है अभी, उस पे भी अभी हमने जस्ट काम करना शुरू कर दिया है उस पे भी। और जल्दी मैं अपने न्यू रैंक को अपडेट करूंगी। और यस सर, थैंक यू सो मच कि आज मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। बेटर टीएम्स बेटर लाइफ। बहुत बढ़िया साक्षी जी, उम्मीद है इस बार फिर दोबारा अपनी चैंपियनशिप को आप बरकरार रखेंगे, क्योंकि आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा। किसी पे प्रेशर नहीं है, साक्षी पे है। बट डोंट टेक इट एज अ प्रेशर, इट इज अ चैलेंज फॉर यू। अगेन परफॉर्म बेटर, है ना? तो आई होप आपकी टीम, आप हैं, तृप्ति जी हैं, और पूरी कुरुंदवाड़े से लेकर, विनायक से लेकर, गोरे से लेकर, किरण जी से लेकर, सुनील दत्त से लेकर, और बाकी सबके चैंपियन के चैंपियन एसएस गुप्ता जी, तो सभी लोगों ने मिलकर जो आपने माहौल बनाया है, इसको बरकरार रखना है। 2020 में थोड़ा कोरोना रानी आ गई, कोरोना रानी ने हमें सबको ठंडा कर दिया, और फिर भी हमने बोला कोई बात नहीं, धूम मचाए धूम, हो गया, ठीक है ना? बट 2021 में तो हम लोग रॉकिंग। तो बेस्ट विशेष है आपके लिए भी, पूरी टीम के लिए। तो आइए अनुपमा जी, आपका भी कैमरा खुल गया है, तो आपकी जो परसों की शेयरिंग है वो आज जो है शुरू हो जाएगी। अनुपमा जी ने बड़ा धूम। गुड मॉर्निंग। जी जी, मैट्रेस मैट्रेस मैट्रेस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, सॉरी, उस दिन मैं बोल नहीं, कोई बात नहीं। आपका स्वागत और बहुत मजा आ रहा है। जी सर। और मैं यही चाहूंगा जिसको भी अपनी सर कुछ बोल रहे हैं आप? जिसको भी अपनी शेयरिंग करनी है, अपनी वीडियो ऑन कर ले। एक ही कंडीशन है यार। विजय वर्गीय को तो बुला लिया था मैंने, आगे नहीं बुलाने वाला, तो इसलिए मैं। जी जी, आप बोलिए, अपनी शेयरिंग कीजिए। सर आजकल डेली मिल रहे हैं, और कंपनी की अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है हमें। आज जी, अनुपमा जी की आवाज चलेगी लगता मुझे। आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ अनुपमा जी, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, आप वहां से अनम्यूट कीजिए। सर नेट बार बार चला जा जी जी जी। सर आज मेरे हस्बैंड गए थे पांडे सर से ले, और उन्होंने अपना आउट दिखाया, तो उसको देख के मतलब बहुत ताज्जुब हुआ। मेरे हस्बैंड बोले इतना तो शायद साधारण नौकरी वाला जिंदगी भर कमाएगा तो भी 1 महीने का पे आउट इनका नहीं ले करके आया है। तो उससे इतना जबरदस्त मोटिवेशन बढ़ा। आज हमें लगा कि लोग बोलते हैं कि चेक दिखाते हैं कंपनी में, बहुत लोग से बात करते हैं तो बोलते हैं नेटवर्किंग में कुछ नहीं होता है, सब ही होता है बोलते हैं। तो हमने कहा ठीक है, अगर आपको लगता है झूठ बोलते हैं, तो जब मेरा पे आउट आएगा तो मैं आपको मैसेज भेज दूंगी। जो मैसेज आएगा बैंक अकाउंट का वो तो झूठ नहीं होगा, उसे मैं भेज दूंगी, आप देख लेना। 1-2 लोगों को मैंने भेजा भी, तो वो तुम सही कह रही हो। हमें लगा कि बहुत लोग झूठ, इसलिए झूठ तो फैल ही जाता है। हमने कहा कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, बट अच्छी चीज लोगों को पसंद ही नहीं होती है। हमेशा जो चीज नुकसान करती है वही चीज लोगों को पसंद है, चाहे वो खाने में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो। अगर मुझे करेला पसंद नहीं है, लेकिन फायदा तो वही करता है, करेला ही फायदा करता है। तो जो लोग मना करते हैं उनको मैं बोलती हूँ कि करेला समझ के खा लो, फायदा करेगा। नेटवर्किंग एक बार कर लो, ना फायदा करे तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी चीज अगर ये बुरी है तो बुरी समझ के ही इसे कर लो, शायद फायदा कर जाए। तो ऐसे लोग हैं सर बहुत सारे जो एक्सक्यूज करते हैं,
बट मुझे तो टियान्स में आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ जो भी है फेयर है सब कुछ। जो लोग बोलते हैं वो सच बोलते, झूठ नहीं है। चाहे वो टियान्स के बारे में ओपीपी हो, चाहे वो कंपनी का डाटा हो, चाहे वो पे आउट हो लो, चाहे सप्लीमेंट हो, चाहे हमारे प्रोडक्ट हो, सब फेयर है। अगर हम किसी को बोलते हैं कि आपको फायदा करेंगे, तो उनके रिजल्ट लेते हैं, फीडबैक लेते हैं, तो बोलते हैं नहीं नहीं आपने जो कहा था वो सच है, बहुत इफेक्टिव है। तो सर अभी मेरे भैया हैं डॉक्टर, तो उनको मैंने ज्वाइन करा और मैंने उन्हें बोला है अपने डॉक्टरों की टीम बनाइए, क्योंकि यहाँ हेल्थ केयर का सारा काम है और आप हेल्थ से रिलेटेड अच्छा काम है। उन्होंने बोला ठीक है सप्लीमेंट आप भेजो। तो मेरे मामा 80 साल के हैं सर, उनको हीमोग्लोबिन ही नहीं बढ़ता है, वो उनका जानता ही रहा है। तो हमने बोला है कि आप हमारे सप्लीमेंट एक बार यूज करके देखो, शायद आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो आपको विश्वास बढ़ेगा। तो बोले ठीक है आप मंगा दो। हमने उनको मंगाया सर, और हम अब 2-3 महीने बाद फीडबैक लेंगे। इसके बाद हमने बोला उनको कि हमें 100% यकीन है कि हमारे सप्लीमेंट बहुत काम है, आप एक बार यूज कर लो, शायद आपको भी यकीन हो जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा सर बस इतना ही कहना चाहूंगी, मुझे बहुत इंटरेस्ट रहता है, मैं डेली दिन भर सुनती हूँ, जिसकी भी ट्रेनिंग आती है सभी की सुनती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक बढ़िया। यू सर, आपने बोलने को मौका दिया। बेटर चांस बेटर लाइफ। ठीक है, बहुत और शानदार। जी कुछ कह रहे थे आप लास्ट सर में? मैं बहुत बहुत आगे जाना चाहती हूँ, बहुत काम करना चाहती हूँ। जब मैं किसी लेडी को सुनती हूँ गोल्डन लॉयन, सिल्वर लॉयन, तो मुझे लगता है मैं अब बनूंगी, और वो दिन कब आएगा नहीं नहीं जब मैं बनूंगी, यहाँ पर नहीं, पहुंचूंगी। इन्होंने अभी 3 साल दिए और हैं सर ना, आपका इन्होंने 3 साल दिए हैं, आप 3 साल दोगे, आप गोल्ड लॉयन मिलोगे मेरे बिल्कुल को। बिल्कुल सर, बस आप सोच लेना 3 साल। बिल्कुल सर, मैं चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी हो सके हम बनेंगे, अभी तो पूरी देवेंद्र, कोशिश करेंगे कि हम 2-3 साल में। अभी तो देवेंद्र जी जी भी सर, साथ में, अब तो देवेंद्र जी भी साथ में हैं। बिल्कुल रहे हैं। अब आज तो उन्होंने सुना मुकेश सर बोल हाँ, रहे हैं, अब अकेले नहीं हो। अब मामला जो है ना डबलिंग हो गया है, तो बिल्कुल जल्दी से सर, जल्दी क्वालिफाई करना गोल्ड लाइन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी इस महीने के टारगेट भी हैं सर, जो मिले हैं हमें, वो भी पूरे करने हैं, उसी में लगे। और आपका साथ है तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे आप जैसे हम। ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट। और ये थे आज के स्पीकर। आपको मैं बताना चाहूंगा जो 9 से 10 का प्रोग्राम है, हमारे कश्मीर में एक टीम है, अभी नई टीम वहां पे एक डेवलप हुई है, उन नई टीम ने कुछ डेवलपमेंट शुरू की है, तो हम उस सिलसिले को बढ़ाना चाहेंगे। तो हमने सोचा क्यों ना उसमें सभी का पार्टिसिपेशन, जो भी करना चाहे अपना पार्टिसिपेट करे, अपने गेस्ट को लाए, खुद आ जाए। तो अब 2 शो हो जाएंगे, कुछ लोग 7 से 8 में स्किप कर जाते थे, वो 9 से 10 में आ जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में इन सब चीज़ों का फायदा आपको मिलेगा जो हम लोग कर रहे हैं इस टाइम मिलकर। और आप सभी लोगों ने ही इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल किया है, पहले भी किया, अभी भी किया है, और आने वाले टाइम में तो इसको हमने बहुत शानदार करना है। और मैं जरूर चाहता हूं कि आप सभी लोग आज की जो पीपीटी है, इस पीपीटी के ऊपर अपनी तैयारी करें, अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी कीजिए। आपको वर्बली आपका मॉड्यूलेशन, कब आवाज ज्यादा होगी, कहाँ एक्साइटमेंट आना चाहिए, कहाँ नॉर्मली बताना चाहिए, कहाँ एक्साइटमेंट होना चाहिए, कहाँ नॉर्मली बताना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज है ना, आपके फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, ये प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। सिर्फ जो लिखा है वही नहीं पढ़ के बताना है आपको, आपको उसकी तैयारी करनी है। जब हम किसी चीज की तैयारी करते हैं ना, तो उसके रिजल्ट शानदार होते हैं, शानदार। जो बच्चा तैयारी करता है वही A++, फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट, है ना, टॉप रैंकिंग में आता है। तो हमको टॉप रैंकिंग में जाना है, टॉप लेवल पे जाना है, बिना तैयारी के नहीं जा सकते हैं। तो मैं दुआ करता हूं आप लोगों के लिए कि ईश्वर आपको ताकत दे, बुद्धि दे, शक्ति दे और सोच दे कि आप हमसे भी कई गुना अच्छे बने। तो ये दुआओं के साथ आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करेंगे। कल फिर दोबारा एक और नई हस्ती के साथ, एक नए पर्सनालिटी के साथ, एक नए अचीवमेंट के साथ, अचीवर के साथ में फिर प्रोग्राम में शुरू हो जाएंगे कल शाम को 6:45 पे। और जब तक के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी वंस अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।